ठीक है बच्चे, क्लास को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद सर, और शानदार सेशन चल रहा है अपना एम्स नॉरसेट, बीएसयू, डीएसएसबी, हरियाणा सीएचओ, बिहार सीएचओ, ईएसआई, जीएमसीएच, पीजीआई लखनऊ। ठीक है, ये कुछ वैकेंसी है जो हाईलाइट है। अभी 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो 2-4 वैकेंसियां और आ रही है, तो अपनी तैयारी को देख लीजिए, नहीं तो बात जी 5 साल पे जाएगी आगे। आज एक यूट्यूब वीडियो डालूंगा, उसके अंदर मोटिवेट भी रहेगा। कुछ है जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी मैं लास्ट वार्निंग दूंगा, पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं तो 5 साल वेट करना। फिर आ जाइए सर। विनोद सर के नंबर आपके सामने है बच्चे, किसी को कोई भी डाउट रहती है आप कोशिश कीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज करने की, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी पर्सन हूँ। 7976767854 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, और आपको जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपके पास बैक कॉल है वो आ जाएगा। ठीक है, आज ही थोड़ा सा अपने चलते हैं बच्चे, क्लास के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। पहला आज का टॉपिक है बच्चे अपना शानदार इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। बात कर रहे हैं बच्चे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कलर चेकआउट कर लीजिए। अच्छा, पहले वाला भी ओके था, ये भी ओके, ठीक है। आ जाइए बच्चे, पहले वाला ये था ना, ये था। एक मिनट बच्चे, चेकआउट कर लेता हूँ। गुड इवनिंग अमृतपाल, दोनों ही कलर ओके है, ठीक है बच्चे। यस, आ जाइए। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन अपने पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी देख लिया था, जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, हाइमन, वेजाइना, वेस्टिब्यूल्स, पार्थोलियन ग्लैंड्स, स्किनी ग्लैंड्स, वेस्टिब्यूल ब्लफ। ठीक है, ये बातें थी, ये पढ़ ली थी। एक्सटर्नल जेनाइटलिया जिसको वुल्वा बोला था उसको पुडेंटम भी बोलते हैं, ये बातें अपनी देख ली थी। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, जिनका नेक्स्ट लेक्चर है। आपने ऑलरेडी वेजाइना के ऊपर डिस्कशन कर लिया था बच्चे। वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर क्या है, ऑर्गन है, जो कॉपुलेशन सेक्स से रिलेटेड माना जाता है। एक बच्चे के लिए बर्थ कैनाल्स का भी रूप लेता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सिक्रीशन आता है उसके लिए पाथवे करता है। वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, ड्यूडेनल बैसिलाई प्रेजेंट रहता है, जो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वेजाइना की पीएच होती है वो एसिडिक होती है, 3.5 से 5.5 पे रहती है। ठीक है, इसकी 2 लेयर के बारे में बात की थी, उसके फंक्शन के बारे में अपने बात की थी, ये बातें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं ओबीजी के ऊपर बच्चे, वो डिस्कशन रहेगा यूट्रस। क्या रहेगा? यूट्रस। यूट्रस भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी शानदार क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिले हैं बच्चे। ठीक है, काफी शानदार क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिले हैं। आइए टॉपिक के बारे में 1 बाय 1 चलते हैं। तो यूट्रस है क्या? सबसे पहले अगर बात की जाए बच्चे, यूट्रस इज होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि यूट्रस कौन सी कैविटी में सिचुएटेड होता है, तो आपको याद रखना है पेल्विक कैविटी। बात करें पेल्विक कैविटी की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉडी में कैविटी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले क्रेनियल कैविटी, देन थोरेसिक कैविटी, देन एब्डोमेन कैविटी, देन पेल्विक कैविटी। तो कैविटी का पूछे तो 4 कैविटी होती है, और लार्जेस्ट कैविटी पूछ ले चारों में से तो आपको बोलना है एब्डोमेन कैविटी लार्जेस्ट कैविटी होती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पेल्विक कैविटी के अलावा मैंने बता दिया है। कहां कहां पे यूट्रस सिचुएटेड होता है, तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, बिटवीन है यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यूट्रस किस किस ऑर्गन के बीच में सिचुएटेड होता है। यूट्रस के देखे तो आगे की साइड में यूरिनरी ब्लैडर होता है, और बैक साइड में क्या होता है? रेक्टम होता है। ये देख लीजिए क्वेश्चन है, यूरिनरी ब्लैडर आगे और बैक साइड में रेक्टम। नेक्स्ट वन, थर्ड जो क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, ये भी शेप से पूछा जाता है, और शेप होती है इसकी पायरिफॉर्म पियर है शेप। किस शेप का होता है? पायरिफॉर्म है पियर शेप आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। इस तरह से देखोगे बच्चे, ये यूट्रस है। क्या है? ये यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर ये देखें आगे जाके वेजाइना आ जाती है। ये आगे जाके देखोगे आप, यहां से चलोगे तो ये फ्लोपियन ट्यूब आ जाती है लल्लो। ये आगे देख रहे हो आप, ये फ्लोपियन ट्यूब, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है ओवेरी। क्या है? ओवेरी। ये आ जाती है ओवेरी।
ठीक है। और ये है फ्लोपियन ट्यूब जो आपको नेम दिख रहा है। ये यूट्रस, यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट कौन सा है बच्चे? फंडस पार्ट है। आगे दिखाऊंगा डायग्राम। बीच वाला बॉडी है और नीचे वाला सर्विक्स है और ये वाला क्या जाता है? वेजाइना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल पार्ट रहता है यूट्रस के। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। पहला जो पॉइंट है उसके अंदर मैंने आपको दिया है कि यूट्रस एक इंटरनल ऑर्गन माना जाता है पेल्विक कैविटी का। ठीक है, यूट्रस देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया था कि होलो मस्कुलर है। होलो का मतलब अंदर से खोखला होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है मैंने, सिचुएटेड कौन सी कैविटी में होता है? पेल्विक कैविटी में होता है। किस किस के बीच में होता है? आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है और बैक साइड में रेक्टम होता है। शेप पूछे, पायरीफोरम है, पियर शेप होती है। ये बात आपको इस पीपीटी के अंदर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखें बच्चे पोजीशन। अगर पोजीशन देखें, एंटी वर्जन लीन फॉरवर्ड और एंटी फ्लेक्शन बेंट फॉरवर्ड, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ झुका होता है और थोड़ा सा पूरा झुका होता है इस तरह से, मतलब ये एंगल रहता है, ये वाला एंगल। तो इसलिए आपको शेप में आपको दिखा दूंगा इसकी, ये वाला रहता है। इस वजह से इसका एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन, एंटी फ्लेक्शन का मतलब आगे से थोड़ा सा झुका रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको देखो नीचे तो वेजाइन आ गई लेकिन यूट्रस की शेप इस तरह से रहती है, या तो इस वजह इस जो शेप दिख रही है शेप को अपने क्या बोल रहे हैं? आगे लीन का मतलब आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ झुका हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से बेंट भी है, थोड़ा सा यहाँ पे बेंट भी है। एंटी फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन। तो एंटी फ्लेक्शन और क्या आगे बेंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका हुआ है, ये वाली शेप रह रही है। इसलिए इस जो शेप का नाम है इसको आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि क्या कहती है? तो एंटी वर्जन लीन फॉरवर्ड है और एंटी फ्लेक्शन है बेंट फॉरवर्ड। इतना याद रखना आपको, एंटी फ्लेक्शन लीन फॉरवर्ड और एंटी फ्लेक्शन बेंट फॉरवर्ड। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूट्रस का साइज पूछा जाता है 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। ये होता है लंबा, ठीक है, लेंथ। ये होता है बच्चे ब्रीथ और ये होती है थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस। लंबा पूछ ले कितना होता है? 7.5। चौड़ाई में जाए कितना होता है? 5। और इसकी थिकनेस देखे तो कितनी आती है? 2.5 सेंटीमीटर। सिंपल सा रहता है 5.5, 7.5, 5 और 2.5, मतलब कितना डिडक्ट हो रहा है? इतना डिडक्ट हो रहा है। सबसे पहले 7.5 था, उसमें से 2.5 डिडक्ट, 5 उसमें से 2.5 डिडक्ट, 7.5, 5 और 2.5। आगे वाला भी क्वेश्चन है बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी बुक में जाके देख लेना, जहां पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिया मतलब इन फ्यूचर यहाँ से क्वेश्चन निकलने के बहुत ज्यादा चांस है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, अरे वो वुमेन जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, उसके अंदर, उस लेडीज के अंदर यूट्रस का वेट कितना होता है? एवरेज 60 ग्राम मानते हैं। एवरेज कितना मानते हैं? 60 ग्राम। लेकिन कई बार रेंज में भी पूछ लेते हैं, भी 50 से 60 है, 60 से 70 है, तो आपको याद रखना है 50 से 80 ग्राम की रेंज जाएगी। रेंज में पूछे तो, रेंज में मतलब ऑप्शन ए आएगा 60 से 90, बी डाल देगा 50 से 80, सी डाल देगा 40 से 70। इस टाइप को इसको बोलते हैं रेंज टाइप के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है 50 से 80। और सीधा आ जाए, ए डाल दिया 50 ग्राम, बी डाल दिया 60, सी डाल दिया 70 और डी डाल दिया 80, तो आपको क्या करना है? 60 ग्राम करना है नॉन प्रेग्नेंट का। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन का कितना होता है बच्चे? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, दोनों क्वेश्चन है बच्चे प्रेग्नेंट वुमेन का। अरे वो वुमेन जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, अंदर चुन्नू मुन्नू लेके घूम रही है, उसके अंदर उस यूट्रस का, बेबी का वेट नहीं पूछ रहा है, अम्नियोटिक फ्लूइड का वेट नहीं पूछ रहा है, ठीक है, प्लेसेंटा का वेट नहीं पूछ रहा है, ये तो यूट्रस का नॉर्मल पूछ रहा है कि प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट, क्योंकि प्रेग्नेंट यूट्रस की वॉल है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है, तो उसका वेट कितना होता है? 900 से 1000 ग्राम, 900 टू 1000 बच्चे, 900 से 1000 ग्राम वेट होता है। इस बात को भी दिमाग में बिठा लेना। बीच बीच में कमेंट है वो थंब का निशान प्रेस करते रहिए, अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट करते रहिए, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ साथ के साथ। तो इस स्लाइड में भी बच्चे 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है पोजीशन से, एंटी फ्लेक्शन लीन फॉरवर्ड, एंटी वर्जन लीन फॉरवर्ड, एंटी फ्लेक्शन बेंट फॉरवर्ड। दूसरा साइज पूछा जाता है 7.5, 5 और 2.5। और नेक्स्ट वन जो साइज का पूछा जाता है बच्चे, यहाँ पे वेट से रिलेटेड, वेट रहता है एवरेज 60 ग्राम, रेंज में 50 से 80 ग्राम,
प्रेग्नेंट लेडीज के यूट्रस का वेट 900 से 1000 ग्राम। ये क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे आए हुए हैं, जिसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लगाया है। आगे चलिए, पार्ट ऑफ यूट्रस पे बात की जाए बच्चे, पार्ट ऑफ यूट्रस, तो मैंने यहाँ पे बताया कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यूट्रस के 4 पार्ट होते हैं बच्चे। पहला पार्ट होता है फंडस, जिसको बोलते हैं ये रहा फंडस, यूट्रस का अपर वाला पार्ट बच्चे। अपर वाला पार्ट है वो कौन सा है? फंडस है। बीच वाला पार्ट होता है जो येलो वाला कलर का दिख रहा है, ये यूट्रस की बॉडी। और नीचे वाला क्या आ गया? सर्विक्स आ गया बच्चे। और इसके बाद नीचे थोड़ा सा आता है, इसको नेक ऑफ सर्विक्स बोलते हैं। इस्थमस छोटा सा पार्ट होता है इसके अंदर, जिसके अंदर बॉडी ऑफ ये वाला, ये बॉडी है। और ये जो लाइन मार रहा हूं, जो आपको रेड कलर की लाइन मारी है, ये पार्ट कौन सा है? इस्थमस पार्ट है। सर्विक्स और बॉडी ऑफ यूट्रस के बीच में छोटा सा पार्ट होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। तो सिंपल सा बोलोगे, यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं? फंडस, बॉडी, इस्थमस, सर्विक्स। फंडस, बॉडी, इस्थमस, सर्विक्स, याद रख लोगे। ये देख लीजिए, ऊपर वाला पार्ट है जिसको फंडस बोला है, बीच वाला पार्ट है उसको बॉडी ऑफ यूट्रस बोला है, नीचे वाला पार्ट है उसको सर्विक्स बोला है। ठीक है, ठीक है बच्चे। सर्विक्स के भी 2 ओवस होते हैं। ये वाला ओवस जो इंटरनल ओवस बोलते हैं, इंटरनल ओवस, जो बॉडी ऑफ यूट्रस की साइड ओपन होता है। ये सर्विक्स है, इस टाइप से सर्विस है। एक पार्ट तो विजाइना में ओपन होगा, दूसरा पार्ट है यूट्रस में। यूट्रस के कौन से पार्ट में? बॉडी ऑफ यूट्रस में। तो यहाँ पे नीचे की साइड में जो सर्विक्स ओवस होता है, जो ओपनिंग करता है, क्लोज होता है, इसको एक्सटर्नल ओवस बोलते हैं। एक्सटर्नल ओवस जो विजाइना की साइड में ओपन होता है। और ये ऊपर है यूट्रस साइड ओपन होता है, सर्विक्स का ऊपर वाला ओवस, उसको इंटरनल ओवस बोलेंगे। ठीक है बच्चे, आगे चल रहे हैं। अब लेयर की बात की है यहाँ पे, तो लेयर बार बार मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल है जो आपको दिख रही है यहाँ वाली, ये कैनाल्स यहाँ पे दिखाई है, जिसके अंदर से डिलीवरी के दौरान से बेबी वो पास आउट होकर आता है। अदरवाइज जो भी यूट्राइन म्यूकस है वो पास आउट है। हाँ, क्या पूछ रहे? प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस। मैंने बोला है सोनिया रानी, हमेशा क्वेश्चन कोई भी बच्चा पूछे तो या तो क्लियरिटी लैंग्वेज होनी चाहिए प्रॉपर आपकी, ताकि मुझे समझ में आ जाए। अदरवाइज कोई अधूरी बात क्वेश्चन मत पूछना, या तो क्लास के बाद कॉल पे पूछ लेना। हाँ, तो एक साथ ही लिखिए सोनिया रानी, प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस। तो ये साथ में लिखिए, प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस का वेट होता है वो 900 से 1000 ग्राम होता है। अलग अलग कमेंट मत कीजिए, एक कमेंट के अंदर ही सारी बात फेंकने की कोशिश कीजिए। आगे चलिए बच्चे। अब फंडस वाला पार्ट है जो आपको मैंने बता दिया, तो किस शेप का होता है? तो डम शेप पार्ट ऑफ द यूट्राइन बॉडी जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। तो ओपनिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब का क्यों बोला है? तो आपने देखा होगा बच्चे, ये इधर जा रही है, जो ये वाला पेन दिख रहा है, ये वाली जो जा रही है, ये फ्लोपियन ट्यूब। और फ्लोपियन ट्यूब से ऊपर वाला ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको फंडस बोलते हैं। ठीक है, तो इसने पहला क्या बोला? ऊपर वाला दिख रहा है डम शेप है, डम शेप है इसकी। और दूसरी बात सही बोल रहा है, रट्टाफिकेशन नहीं मानी, कि दोनों साइड से फ्लोपियन ट्यूब निकल रही है यूट्रस के, ऐसे निकल रही है। तो मेरी गर्दन जो दिख रही है, ये गर्दन है फंडस पार्ट यूट्रस का। ठीक है, तो ऐसे निकल रही है। तो इन्होंने सिंपल सा बोला है कि फ्लोपियन ट्यूब से ऊपर वाला पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। और शेप क्या बोल दी उसकी? डम शेप बोली है। तो यही बात यहाँ पे आपको देखनी है बच्चे। तो ये बात रट्टा तो मारनी, डम शेप होती है। और यूट्राइन बॉडी जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। यूट्राइन बॉडी का मतलब है यूट्रस का जो फंडस पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब से ऊपर वाला होता है, और शेप उसकी डम शेप की होती है, जिसको फंडस के नाम से अपने जानते हैं। क्लियर है? ओके बच्चे, आगे चलिए। बॉडी आ गए। बॉडी को कॉर्पस भी बोला जाता है। अदर नेम थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, बॉडी को कॉर्पस भी बोला जाता है। इट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग सेंटर पोर्शन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट टेक प्लेस इन द अपर पार्ट बॉडी के अपर पार्ट में, एंड इंटरनल ट्राइंगल 6 to 7 pound card that uterine cavity. Development fetus take place here consists the 3 layer of the uterus, perimetrium, myometrium और endometrium। अरे क्या बात बोल गया रे? कुछ नहीं बोला। आ जाइए, चलो मैं दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा क्लीन करके आपको। जो बात उन्होंने बोली है, इस बात को मैं बता देता हूँ। क्या बात बोली है? अब देख लीजिए, कुछ नहीं बोला, सिंपल सा समझाने। इन्होंने कहा कि जो येलो वाला पार्ट है ना, क्योंकि देखिए येलो वाला पार्ट है, यहाँ से ओपनिंग आ रही है,
दोनों साइड से क्या जा रही है बच्चे, दोनों साइड में इस साइड से फ्लोपियन ट्यूब जा रही है, क्या जा रही है, फ्लोपियन ट्यूब जा रही है, ठीक है। और इधर क्या है, ओवेरी है दोनों साइड में। अब 14वें दिन में क्या निकलेगा लल्लो, ओवम निकलेगा, क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा। और इस साइड से अगर अपने सेक्स कर रहे हैं तो क्या जाएगा रे, सप्रम जाएगा, घूमता हुआ बेचारा, भटकता हुआ जीव इधर आ जाएगा, कहाँ पे आ गया, फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इधर से क्या आएगा, इधर से जो साइड में ऐसे होता है ना, ऐसे, ये ऐसे देखिए, इसको पकड़ ले, ऐसे कैच कर ले, किसको, ओवम को। फिलोपियन ट्यूब का आगे वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये क्या करेगी, इसको ओवम जैसे ही निकलेगा ओवेरी से कैचअप करके धीरे धीरे करके इधर लिए एम्पुला पार्ट में। और इधर से क्या किया, इधर से सेक्स किया, सेक्स किया तो इधर से क्या है, नीचे से सर्विक्स से, सॉरी विजाइना वाया सर्विक्स से वाया यूट्राइन्स, यूट्रस, और बॉडी में क्या आ गया है, सप्रम आ गया। सप्रम यहाँ से चलता चलता कहाँ पे आ गया है, इधर आ गया, ऐसे चल रहा है आराम से बेचारा, इधर आ गया, और इधर से क्या आ गया है, ओवम आ गया। तो दोनों का फ्यूजन होगा, ये देख लीजिए, ये तो इधर से है बच्चे, क्या है, ये तो इधर साइड से सप्रम है और इधर साइड से ओवम है, दोनों का फ्यूजन हो गया, उसको क्या बोल दिया रे लल्लो, उसको जाइगोट बोल दिया। बात आ गई ना समझ में, क्या बोल दिया इसको, जाइगोट बोल दिया। इतनी बात आ गई समझ में। पेन का कलर दिख रहा है क्या, छोटा जरूर लिखा है मैंने अब की बार, जाइगोट से ही दिख रहा है बच्चे, जाइगोट आ गया है। और जाइगोट भी मैंने बार बार, जाइगोट को क्या बोला जाता है, अदर नेम रे लल्लो, फर्टिलाइज ओवम, फर्टिलाइज ओवम बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसका लाइफ साइकिल भी पूछ लेते हैं, अभी कितने दिन का होता है। भी आपने देखा इधर से ओवम है बच्चे, आपने देखा ओवम है, ओवम का तो लाइफ साइकिल पता है 12 से 24 घंटे होता है। अब जाइगोट कब तक का बोल सकते हैं, तो जाइगोट लल्लो बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, 0 से लेकर 14 दिन तक का। बात आ गई ना समझो। कलर ये भी दिख रहा है क्या, मेरे हिसाब से तो दिखना चाहिए, देख रहा हूं मैं, एक मिनट, हाँ दिख रहा है बच्चे, बात आई ना समझ में। जाइगोट, ये जाइगोट है बच्चे, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये क्या है, साइड में फ्लोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब देख लीजिए ये जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या बोलते हैं, जाइगोट ऐसे बनेगा जिसमें 2 सेल होगी। ये जो जाइगोट दिख रहा है ना, एक सेल तो है सप्रम और एक सेल है ओवम, ठीक है। बच्चे नोट लगा के लिख रहा हूं, सप्रम का भी लाइफ साइकिल पूछ लेते हैं, सप्रम का भी लाइफ साइकिल 48 से 72 घंटे होता है। बार बार मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन रिपीटेड है। अब ये जाइगोट बन गया, 2 सेल बन गई, क्योंकि एक सेल तो क्या थी, ओवम, और इधर से एक सेक्स किया, नीचे से क्या आया, नीचे से सप्रम आया। दोनों का फ्यूजन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, मेरी कोनी वाली जगह पे। कहाँ पे हुआ, मेरी कोनी वाली, क्योंकि ये हाथ क्या है मेरा पूरा, के हाथ में समझिए, इसको फ्लोपियन ट्यूब समझिए। और जहाँ से मुड़ रही है यहाँ पे एम्पुला पार्ट है, यहाँ पे इधर से आ गया सप्रम, इधर से आया ओवम, दोनों का इस वाली जगह पे क्या बन गया, संगम हुआ, मिलन हुआ। और मिलन होते ही क्या बन गया, जाइगोट बन गया, 2 सेल हो गई, ठीक है ना। अब आ जाइए, जाइगोट 2 सेल बन गई, तो यहां पे ये 2 सेल बनी है, इसको न्यूट्रिशन कौन देता है रे, न्यूट्रिशन देने वाली सेल का नाम पूछ देते हैं, पैग सेल बच्चे, क्या बोलते हैं इसको, पैग सेल। इतनी बात आ गई समझ में, आ गई या देसी स्टाइल में बताऊं, जल्दी से बता दीजिए, स्टाइल बहुत है बताने वाला मेरे। अब कुछ कहेंगे सर देसी स्टाइल माने तो थोड़ा सा, जल्दी बोलो, जल्दी, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो शादी करवा दूंगा अभी मैं, हाँ करवा दूंगा। आ गया क्या, नहीं है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल दूसरा भी ले लीजिए। अब देखिए, एक है ओवम, एक है सप्रम। ओवम किसको बोल रहा हूं मैं, फीमेल को बोल रहा हूं, सप्रम किसको बोल रहा हूं, मेल को बोल रहा हूं। अब दोनों का क्या हुआ था, सबसे पहले, आजकल तो एक दूसरे को पहले ही पसंद कर लेते हैं, पहले दादा पापा मम्मी पसंद करते थे। अब ओवम को देखने दादा गया, बोला जी ओवम को देखने कैसे गया, लड़की का नाम ले रहा हूँ ओवम में। और फिर सप्रम को देखने उनके घर वाले आए, दोनों की शादी फिक्स हो गई।
अब आजकल तो क्या होता है, पहले ही होटलों में मुलाकातें हो जाती है, आए लो, घूंघट तो निकालते ही नहीं। पहले क्या करते थे, इतने घूंघट निकाल के आते थे, अब निकाल के घर पे आए। कल मैं बता रहा था एक स्टूडेंट को ही कि घर पे आते ही बहुरानी आती है तो देखियो घर के ऊपर आते ही सासू उसको जो भी ऐसे करके बहुरानी का वेलकम करती है। और बहुरानी क्या करती है, घूंघट इतना होता है, बहुरानी सबसे पहले ऐसे टेढ़ी नजरों से देखती है, जगह घर बापू दे ही है, वो घर किसो का है, कच्चो है कि पक्का है, ऐसे देखती है। और उससे पहले जो आता है बरतार लेने उसको देखती है, क्योंकि घूंघट इतना होता था। और आजकल तो सहरे नहीं लगाते, पहले क्या करते, शादी होती तब सहरे भी लगा के आते थे, उसमें शक्ल भी नहीं दिखती, भी अंदर काला है गोरा है। यार शादी जिससे और ये बेचारी ऐसे ऐसे देख देख के टेढ़ी गर्दन भले ही कर ली, लेकिन उसका मुंह ही नहीं दिख रहा था। बाद में पता लगता है, सुबह आता है बेचारा आराम से देखने, तब देखती है अंदर से खिड़की से कि हाँ ठीक है, चज्जू को तो ढूंढ के दे। रिया सोचती है नहारे काले ढूंढ के दे दियो, बाट भर गो आदमी हो तो कोई बात को नहीं है, तो जिंदगी काटनी पड़ेगी, मजारी बात को नहीं। अब पता है आपको क्या होगा, अरे घर पे लेके जाए, अब ये बारात लेके आया तो अब घर पे लेके गया, घर पे लेके जाने के बाद कंका डोल्डा खुलाया, दिन में मुंह दिखाई चाली रस्म, सामने सुहागराता रुसीना हो, सुहागराता रुसीना हो जब के वो भी एक का दो होगा, और दो होगा सपरम और ओवा में मिलेगा। और मिला हुआ कद है, अगर 14वां दिन होया फीमेल का 14वां दिन है ओवुलेशन का, और उस टाइम विदाउट प्रोटेक्शन। आजकल तो फैसिलिटी चल गई, दादा दादी के टाइम कोई प्रोटेक्शन जानता ही नहीं था, तभी तो देख लेना दादा दादी, देख लेना आपके पापा या बुआ जी, देख तो 4 नहीं 10-10 12-12 होते थे, क्यों, प्रोटेक्शन नाम की चीज ही नहीं होती थी इस टाइम। तो अगर 14वां दिन हुआ था, दोनों का मिलन हुआ, सुहागरात तो मनाई, मिलन हुआ, इधर से गया सप्रम और इधर से ओवम बेचारा वेट ही कर रहा था। अब ओवम और सप्रम दोनों मिल गए तो क्या बन गया रे लल्लो, जायगोट बन गया। जायगोट कितने दिन रहेगा फ्लोपियन ट्यूब में, देसी अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, जायगोट कितने दिन रहेगा। अब जायगोट 4 से 5 दिन है फ्लोपियन ट्यूब में रहेगा। और फ्लोपियन ट्यूब में अब देखो थोड़ा ही दिन लगे बिया भी अच्छो, क्या बियारा लड्डू खा लिया तो पछतावा, ना खावे तो पछतावा। अगर बरतार 4 दिन लेडीज के करने रह गया, लेडीज भी नहीं रही तो यार पढ़ने कौन जाएगा आगे। रियल बात बता रहा हूं, थोड़े ही दिन ऐसा होता है, बाद में ऐसा नहीं होता है। ये कहते दूर आ रो प्यार अच्छो है, ठीक है नहीं, आ जाओ। कहां पे आगे 4 दिन, यहाँ पे क्या रहेगा, जायगोट रहेगा बच्चे 4 से 5 दिन। तो फिर सर कहां पे जाएगा, अरे 5वें से 6ठे दिन कहां पे जाएगा लल्लो, 5वें से 6ठे दिन ये यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा। यूट्राइन कैविटी के किसके अंदर, बॉडी पार्ट में, जो येलो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला येलो पार्ट, ये यूट्राइन कैविटी है। जायगोट कहां पे आ गया अब, यूट्राइन कैविटी में। अब क्या होगा, यूट्राइन कैविटी में आएगा तो 2 है मोस्टली, यूट्राइन कैविटी के आगे वाला पार्ट है ये वाला एंटीरियर, और पीछे वाला, देखो कोई भी ऐसे पार्ट होता है दिख रहा है आपको, ये वाला आगे वाला और ये वाला, अरे घर भी होता है ना, घर का आगे वाला फ्रंट होता है, पीछे वाला बैक होता है, फ्रंट वाले को एंटीरियर बोल सकते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर बोल सकते हैं। तो ऐसे ही यूट्राइन कैविटी के बॉडी पार्ट में ये देखो जायगोट आ गया, ये जायगोट आ गया लल्लो, ये रहा, ये 2 सेल वाला जायगोट है आ गया। अब ये जायगोट आके सबसे पहले यूट्राइन कैविटी के अपर पार्ट, कहां पे बच्चे, अपर पार्ट, थोड़ा सा बेसिक अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अपर पार्ट कौन सा है, अपर पार्ट कौन सा है, ये वाला बॉडी वाला, ये जायगोट है, और ये जायगोट ऊपर वाली कैविटी के अंदर आके इंप्लांट हो जाता है। इंप्लांट की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है बच्चे, ये भी पूछा जाता है, इंप्लांट की मोस्ट कॉमन साइट होती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, कौन सी, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर साइट किसकी बच्चे, बॉडी ऑफ यूट्रस की। और सेकंड वन होता है आगे वाला, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आगे वाला, ये एंटीरियर साइट है बच्चे। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिए कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, ये क्या है बच्चे, जहाँ पे आके चिपकना, यूट्राइन कैविटी के अंदर जायगोट आके चिपकेगा, ये धीरे धीरे चल के यहाँ पे 6ठे से 7वें दिन यूट्राइन कैविटी में आता है, 4 से 5 दिन कहाँ पे रहता है, फ्लोपियन ट्यूब में, और जायगोट फ्लोपियन ट्यूब में रहता है, तो वहाँ पे 4 से 5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करवाती है, पेग सेल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है, ये धीरे धीरे करके यूट्राइन कैविटी के अंदर आके यूट्रस की जो पीछे वाली वॉल्स है बॉडी की, उस पर आके चिपक जाता है, मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन साइट है, ठीक है। 6ठे से 7वें दिन, और इम्प्लांटेशन कंप्लीट 10वें से 11वें दिन पे इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। आगे ये बातें आएगी तो अपन सीखेंगे, बात इतनी सीख लीजिए पहले,
पोस्टर ये पीछे वाली साइड पे आके सबसे पहले चिपकता है, सेकंड वन पीछे वाली पे ना चिपके तो आगे वाली वॉल्स है उस पे आके चिपके, एंटीरियर पार्ट है बॉडी की वो मोस्ट कॉमन सेकंड वन साइड रहती है। फर्स्ट कहाँ पे चिपकता है, फर्स्ट एंटीरियर पे चिपकता है। लल्लो ये बात आ गई समझ में, इतनी बात आ गई। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे चिपक गया तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी। 14 दिन के बाद में क्या बन जाता है रे, 14 दिन के बाद में बच्चे एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। और एम्ब्रियो का टाइम पीरियड क्या रहता है बच्चे रे, 2 से लेकर 8 वीक का टाइम पीरियड रहता है। अब क्या बन गया रे, अब एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो का मतलब सर है, अब देख लीजिए एम्ब्रियो का मतलब, एक मिनट बच्चे, एम्ब्रियो का मतलब छोटा सा चुनू मुनू बन गया है। ये देख लीजिए, ये छोटा सा चुनू मुनू स्ट्रक्चर दिखने लग गई है। ये बच्चे एम्ब्रियो कितना, 2 से 8 वीक वाला। बोलिए मत प्लीज, आगे चलिए, आगे चल रहे हैं अपने एम्ब्रियो के बाद। एम्ब्रियो के बाद चलेंगे तो आ जाता है फिटस, फिटस आ जाता है बच्चे। और फिटस आगे इसका मतलब है 9 वीक से, 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक, टिल बर्थ तक। अब टिल बर्थ तक का होता है उसको फिटस बोलते हैं। क्वेश्चन निकले हुए हैं बच्चे, ये देख लीजिए, ये ऐसे बना था, अब इसके थोड़ा सा थोबड़ी भी बन जाएगी, ऐसे बन जाएगा। अब इसके थोड़े थोड़े यहाँ पे हाथ बनने लग जाएंगे, ये धड़ बनेगी, इसके धीरे धीरे टांग बनने चालू हो जाती है, जेनाइटल एरिया बनेगा और ये बच्चा एक ह्यूमन एम्ब्रियो जैसा दिखने लग जाएगा। 12 वीक के ऊपर नॉर्मली ह्यूमन एम्ब्रियो है जो ये ह्यूमन एम्ब्रियो दिखने लग जाता है। मतलब ये मेल है तो आदमी जैसा दिखने लग जाएगा और फीमेल है तो ह्यूमन का मतलब दोनों में से दिखने लग जाएगा। तो 12 वीक के ऊपर देखें तो अपने आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मेल चाइल्ड है या फीमेल है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रॉस लगा दी है, उससे क्या होता है फीमेल फोर्टिसाइड ज़्यादा होने लग गए थे, भ्रूण हत्या है वो ज़्यादा होने लग गई थी, इसलिए इस वजह से अभी कोई भी इस टाइप के काम है वो नहीं कर सकते। आएगा रे लल्लो, फ्लोपियन ट्यूब का अदर नेम क्या है रे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है रे, वो सारे बताएंगे बच्चे। दिल थाम के जुड़े रहिए। फ्लोपियन ट्यूब का अदर नेम यूट्राइन ट्यूब होती है बच्चे, ठीक है ना। ओवेरियन डक्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। सबसे बड़ा होता है यूट्राइन ट्यूब, इसका अदर नेम फ्लोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। इंट्राम्यूरल, इंटरस्टिशियल, एम्पुला और इनफंडिबुलम इसके पार्ट होते हैं। पैग सेल इसमें पाई जाती है, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर ही होता है और एम्पुला पार्ट मोस्ट कॉमन साइट मानी जाती है। और फ्लोपियन ट्यूब के अगर एक्सरे करते हैं उसको साल्पिनोग्राफी बोलते हैं। तो उतना ही खाइए जितना पच जाए, आगे मत जाइए। एक बार विनोद सर पढ़ा रहा है यहाँ पे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। 2014 से पढ़ाने वाला कैंडिडेट 11वां साल लग गया है। अरे आएगा बिंदर कौर है, ट्विंस बेबी का भी बताएंगे, दिल थाम के बैठे रहिए। अभी बताने लग गया तो फिर टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होगा। आएगा, सब कुछ आएगा, बोल दिया ना एक टॉपिक बताऊंगा, फ्लोपियन ट्यूब भी आएगा। इतना आगे मत बाजिए, क्योंकि अगर आपको ओबीजी मैं पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल में, और जिस दिन ओबीजी कंप्लीट हो जाए ना आपकी, उस दिन बोलना कि सर मेरा ये रह गया। कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अपने देसी अंदाज में, इंग्लिश अंदाज में, हरियाणवी अंदाज में, पंजाबी अंदाज में, जिस अंदाज में समझ में आए उस अंदाज में बता देंगे। ये भी बहुत अच्छी कला है, ठीक है ना। लेकिन थम ऐसे भी नहीं आगे मत भारी, इतना जल्दी भगो अखड़ के पढ़ोगे दांत भी टूट जाएंगे, कुछ भी पल्ले नहीं लगेगा। इसलिए जितना करवा रहा हूं वो साथ के साथ ग्रहण कीजिए। अब आप आगे चले गए, अब आपसे मैं कल ही पूछ लूंगा ना जायगोट का टाइम पीरियड क्या है, आधे बंदों को तो आप घूम गई। फिटस एम्ब्रियो क्या है, आधे बंदे बता ही नहीं रहे, सर पढ़ा जरूर था। तो आगे मत चलाइए, आपको उतना जितना टॉपिक यहाँ पे करवा रहा हूं उसको कैचअप कीजिए, और उसको कैचअप करे धीरे धीरे ब्रेन के अंदर स्टोर कीजिए। और एक्स्ट्रा टेंशन चल रही है दिमाग के अंदर, मोस्टली बच्चा होता है क्या होता है, पढ़ रहा होता है, तभी मैं बोलता हूँ कि बच्चा नहीं हो आप अभी। अब अपने आप के ब्रेन को स्टोर करना है। हेडक होने लग जाए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, गहरी सांस लीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा माइंड में चल रही है थप्पड़ मारिए, खुल के चल यार, ब्रेन इधर से नहीं चलना, अपने को टॉपिक पे चलना है। ऐसा करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना, ऐसा करना पड़ेगा। और ऐसा करोगे तभी भी कामयाब होगे। आ जाइए बच्चे,
आगे यहाँ तक आ गए अपने, तो पार्ट अपने देख लिए बच्चे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, कौन से पार्ट में होता है, एम्पुला पार्ट में होता है बच्चे, ये बात बार पे मैं बता चुका हूं। और वैसे फ्लोपियन ट्यूब बताऊंगा अभी पेंडिंग है फ्लोपियन ट्यूब, वो तो एडवांस में चल रहे हैं अपने। ये बात समझ में आ गई होगी। फिटस बन गया है, अब बताइयो 37 से 42 टाइम आ जाएगा। अब वो टाइम आ जाएगा जब फीमेल फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्राइमा ग्रेविडा, तो रात को नींद आना बंद हो जाएगी। बेचारी का चेहरा ऐसे मासूम सा रहेगा, उसको लग रहा है कि अब तो तेरी डिलीवरी होगी, क्या पता तू मरेगी, क्या होगा, कितना दर्द होगा। पूछती है कोई व्यक्ति, मम्मी जी ठीक है, चाची जी, या डिलीवरी के टाइम दर्द होता है, तो बस कई लोग लुगाई आईडी होगा हमारी के कहेगी रांड बहुत तकड़ो दर्द हुआ है, मरी जाओ, बाकी कौन रहा है। अब पहले ही वो क्या करके गई पता है आपको, डरा गई। वो तो बंदे को पहले ही टेंशन दे गई। तो वहां पे अपने को काउंसलिंग करनी होती है अपनी, क्यों, तो वो गांव के लेवल की बात थी, ठीक है ना। तो अपने पास आती है तो अपने को क्या बोला, अरे दर्द, अरे कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। अब थोड़ा बहुत देखो दर्द, तो थोड़ा बहुत देखो, शरीर से शरीर निकालना, तभी तो बोलते हैं ना सबसे पहले माँ बाप को पूजिए, उसके बाद देवी देवताओं को जाइए। अरे कि माँ बाप इस दुनिया में नहीं होगे ना, तो तुम भगवान के दर पे जाने जोगे ही नहीं रहोगे, क्योंकि माँ बाप ही है जो तुम्हें कामयाब करके तुम्हें दिखा रहे बेटा ये भगवान है, और तब इसकी सेवा कर, तुम उसको मान। तो भगवान के घर तक जाने के लिए सबसे पहले माँ ही होती है, बाप होते हैं जो दिखाते हैं सिखाते हैं कि भगवान है, ठीक है ना। माँ बाप ना होना तो कुछ समझ में नहीं आता, जिनके नहीं है उनसे पूछ के देखना। इसलिए माँ बाप की सेवा करना, और जिन्होंने माँ बाप के सेवा कर ली ना, तो कहते हैं माँ बाप के चरणों में चारों धाम ही हैं, अगर मानो तो, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें भी एक्स्ट्रा मैं सिखाऊंगा आपको, बच्चे थोड़ा सा अच्छे रहे। जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनसे पूछिए भी क्या चीज़ होती है। अब आ गए 37 से 42 वीक वाली बात। 37 वीक से पहले डिलीवरी होती है, प्रीटर्म बोलेंगे, और 42 के बाद में होती है पोस्टर्म बोलते हैं उसको, लेकिन डिलीवरी इनके बीच में होती है। सर 42 वीक के बाद डिलीवरी हो तो क्या हो जाएगा, 42 वीक के बाद में डिलीवरी हो तो एमनियोटिक फ्लूइड वो धीरे, क्यों प्लेसेंटा क्या हो गया, एजिंग हो गया। अरे 100 साल के हो जाओगे तब तो ऐसे हो जाएगी ना। तो 100 साल वाले काम, एक तो 100 साल वाला काम करेगा, एक मेरे को बोल देते हैं आप 30 ईयर वाला काम करेगा, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना। तो एजिंग, प्लेसेंटा की एज ही 42 वीक है, और ये तो उसके पास में गया हुआ है। भी किसी इंसान की 100 साल उम्र है और उम्र के बिल्कुल पास में, तो क्या करेगा बेचारा, राम का नाम ले सकता है। अब तो प्लेसेंटा खुद को पता लगता है कि तेरा तो काम होने वाला है, तो प्लेसेंटा ही सिक्रीट करता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो सिक्रीट करना बंद कर देता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और बच्चा अंदर है वो मैक्रोसोमिया लार्ज होने लग जाता है। तो इसमें डिफिकल्टी आने के चांस रहते हैं, क्योंकि जब एमनियोटिक कैविटी होती है, वो रबचर होती है जो विजाइना के आगे आगे बोलता है, तभी बोलता हूँ मैं, पहले गंगा बहती है, फिर बच्चा उस गंगा में तैरता हुआ आता है, ठीक है ना। एमनियोटिक फ्लूइड है बैक्टीरियोसाइडल एक्शन का होता है, कोई भी अगर विजाइनल बैक्टीरियल इंफेक्शन है तो एमनियोटिक फ्लूइड पहले आता है। जिससे आपने देखा होगा जब डिलीवरी होने वाली होती है, फीमेल्स जो भी अपने वार्ड में आती है, चाहे लवर पहन रखा है, ठीक है, चाहे उन्होंने सलवार पहन रखा है, चाहे जीन्स पहन, जीन्स तो उस टाइम नहीं पहनते, जो भी मतलब कंफर्टेबल ड्रेस है वो बिल्कुल गिल्ली हो जाती है, आराम से इसे पकड़ के आती है। इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड पहले आ चुका है, और एमनियोटिक फ्लूइड विजाइना को पूरा लुब्रिकेट करता हुआ आता है, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन का होता है। उसके बाद बच्चा ऐसे सिर मारता हुआ आता है, और सबसे पहला उसका फ्लेक्शन होता है नेक का, तभी बोलते हैं यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ द फीटस, फ्लेक्शन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो जी घमंड तो जन्म से ही था, ठीक है ना। यूनिवर्सल फ्लेक्शन एटीट्यूड, तो उसका पहले एटीट्यूड ही नाम है। यूनिवर्सल फ्लेक्शन क्या होता है, बेबी का एटीट्यूड होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई। वैसे डिलीवरी आपको करवाऊंगा मैं वहां पे आगे पूरी डिटेल में, ये बात भी आगे। बॉडी पढ़ रहे थे जिसके अंदर मैं बात बता रहा था कि जायगोट कहाँ पे, अपर पार्ट में कहाँ पे होता है, अपर पार्ट के अंदर है पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट बच्चे, पोस्टीरियर कौन सा पार्ट है, फर्स्ट वन साइड रहती है, और एंटीरियर पार्ट कौन सा, एंटीरियर पार्ट आगे वाला, किसका बच्चे, बॉडी का। यूट्राइन कैविटी तो बीच वाली कैविटी दिखाई है 6 से 7 सेंटीमीटर है, ट्राइंगुलर होती है। ये कह रहा है इस एंगल में यूट्राइन कैविटी रहती है, जिसको बोलते हैं 6 से 7 सेंटीमीटर अंदर होती है। सिंपल है। डेवलपमेंट ऑफ फीटर टेक प्लेस हियर द कंसिस्ट 3 लेयर। बहुत बड़ी बात बताइए, क्या बात बताई है कि ये यूट्रस की जो लेयर है, ये यूट्रस की जो बॉडी है बच्चे, एक बॉडी ऐसी पार्ट है यूट्रस का जिसके अंदर तीनों लेयर होती है।
ये जो आपने देखा है यूट्रस का कौन सा पार्ट है बच्चे, बॉडी है। ऊपर वाला तो पार्ट आ गया फंडस, नीचे वाला सर्विक्स, और ये बॉडी है। और बॉडी के अंदर कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। कौन सी, यूट्रस की। कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। इसलिए मोस्ट कॉमन साइट है वो यही मानी जाती है। ऊपर वाले में नहीं मिलती तीनों, नीचे वाले में नहीं मिलती। एक ही बॉडी पार्ट है जिसमें 3 लेयर मिलती है यूट्रस की। इसलिए मोस्ट कॉमन साइट इंप्लांटेशन कौन सी होती है, बॉडी मानी जाती है बच्चे। बात आ गई समझ में, आ गई तो आगे चलिए। यही बात इसने बोली है कि डेवलपमेंट ऑफ फिटस, फिटस आपको बता दिया ना 9 वीक से लेकर टिल बर्थ वाला, टिल बर्थ वाला बच्चे। टेक प्लेस हेयर, हेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, हेयर का मतलब है बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो सही बात आपने सीखा, बॉडी के अंदर होता है बच्चे। कंसिस्ट 3 लेयर ऑफ यूट्रस, ये कह रहा है कि बॉडी एक ऐसा पार्ट है जिसमें पेरीमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है और एंडोमेट्रियम, तीनों लेयर है एक साथ देखने को मिलती है। इसलिए इंप्लांटेशन होता है, जाइगोट होता है, वो सबसे पहले आके कहां पे इंप्लांट होता है, सबसे पहले आके इंप्लांट होता है बच्चे वो बॉडी पार्ट के। बॉडी पार्ट के कौन से, पीछे वाले पार्ट, पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर ना हो तो एंटीरियर, और दोनों ही ना हो तो नीचे आके टिकता है। और नीचे कहां पे टिकता है, सर्विक्स के, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा प्रेविया, जिसको बोलते हैं लोअर इंप्लांटेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स के ऊपर इंप्लांटेशन होता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। ऑपरेशन वाला करवाएंगे निशा चावला। अभी तो अपने नॉर्मली डिलीवरी नहीं करवाई है, अभी तो बात चल रही है, अभी तो यूट्रस पढ़ रहे हैं। अभी तो किसी की शादी करवाएंगे, फिर उनकी स्वागरात बनाएंगे, फिर उन दोनों का 9 महीने तक वो कैसे देखभाल करते हैं दूसरे वो करेंगे, फिर लेबर करवाएंगे। अब लेबर का टाइम आता है ना, तब नॉर्मल डिलीवरी होती है, सिजेरियन होती है। क्यों बोलता है सिजेरियन डॉक्टर, वो बात वहाँ पे लेबर में करेंगे अपने, ठीक है ना। ओके, आ जाइए। अब इस्टमस कौन सा होता है, मैंने आपको बता दिया था कि बॉडी और सर्विक्स के बीच में छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इस्टमस। छोटा सा कितना, 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ए नेरो ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस जस्ट अबव द सर्विक्स। ये कह रहा है सर्विक्स से ऊपर वाला और बॉडी से नीचे वाला जो पार्ट होता है बीच वाला, उसको क्या बोलते हैं, इस्टमस बोलते हैं। और इसका क्या होता है, अरे आ गया क्या समझ में, क्या अभी भी कंफ्यूज है, ये वाला पार्ट बोल रहा है लल्लो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। कौन सा पार्ट बोल रहा है, ये वाला पार्ट बोल रहा है कि ये छोटा सा पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट है, ये है इस्टमस, इस्टमस, ठीक है। कितना, 0.5 सेंटीमीटर, सर्विक्स से ऊपर है, बॉडी से नीचे है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है ना। आगे चलिए। तो 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी एंड सर्विस। ये कह रहे हैं यूट्रस का जो बॉडी है और सर्विस के बीच वाला पार्ट होता है, और कितनी लेंथ रहती है इसकी, 0.5 सेंटीमीटर है लेंथ होती है। वेरी नाइस क्लास, अरे क्लास सारी नाइस होगी, तभी तो ऑल ओवर जितने सब्जेक्ट है वो मैं ही करवाता हूँ, सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। और नॉन स्टॉपेज क्लासेज चलेगी, बोलोगे सर 6 घंटे रोक नहीं रहे, थकते नहीं क्या, नहीं, मुझे पता ही नहीं लगता टाइम का। और मुझे जितना मुझे 6 घंटे का पता नहीं लगता ना, तो जब क्लास का टाइम हो तो चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, उदास नहीं रहना कभी भी। इस बात को भी देख लेना। गुरुजी का देख लिया कि थे मैंने, अरे देख क्या नहीं है। कई लोग अब क्या थोड़ी सी ऊपर कर उड़ जाए, क्योंकि पढ़े तो पहले तो पढ़े नहीं, अब पढ़ने का टाइम आया तो माइंड 2 जगह चल रहा है। गुरुजी हॉस्पिटल ड्यूटी करा या घरारो काम करा या पढ़ा, तीनों काम करना पड़ा बेटा, तीनों मैं भी कर रहा हूँ। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से नहीं भागना, जिम्मेदारियों के अलावा टाइम निकालिए। 4 से 7 उठ जाइए, 3 घंटे बहुत है सुबह सुबह, 1 घंटे का टाइम तो बाद में निकालें, दिन का और शाम के 9 बजे तक है, 1 घंटे का टाइम निकले, 4 घंटे बहुत है, थोड़ा सा अब निकाल लीजिए, ठीक है ना। सर आपकी क्लास में हम भी नहीं थकने देंगे, बिल्कुल भी नहीं थकने देंगे, थकेंगे फिर पढ़ेंगे क्या अपने, जो इंसान थक गया वो पढ़ेगा क्या। सर्विक्स, नेक ऑफ यूट्रस बोलते हैं बच्चे, दैट इज योर अगेन कम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। Which part of the uterus that is known as neck of the cervix? A. Fundus of the uterus, B. Body of the uterus, C. cervix और D. isthmus। तो वहां पे आंसर क्या जाएगा, cervix जाएगा। और इसकी लेंथ रहती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। आ जाइए आगे, यहां तक मेरे हिसाब से डाउट नहीं है। अब आपने 2 पार्ट पढ़ेंगे बच्चे,
टू पार्ट ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं बच्चे, ये सर्विक्स है बच्चे, ये क्या है सर्विक्स है, ये नीचे क्या आ गए बच्चे सर्विक्स के, मैंने विजाइना बनाया, बीच वाला पार्ट क्या है बच्चे सर्विक्स है, और ऊपर वाला पार्ट क्या बना दिया बच्चे मैंने, ऊपर वाले को मैं सिंपल सा लिख रहा हूं बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस का बॉडी पार्ट था। ये कह रहा है एक्टो सर्विक्स, एक्टो सर्विस ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे लल्लो एक्टो सर्विक्स, एक्टो सर्विक्स, क्या बोला इसका नाम एक्टो सर्विक्स, ये कह रहा है लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स है सर्विक्स का नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या बोल दिया इसने एक्टो सर्विक्स, ठीक है, इसको लोअर पार्ट बोल दिया। एंडो सर्विक्स का मतलब है बच्चे ये ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, इसको अपने क्या बोल दिया एंडो सर्विक्स, बात आ रही है समझ में, एंडो सर्विक्स का मतलब अपर पार्ट ऑफ द सर्विक्स। ये कह रहा है सर्विक्स, सर्विक्स देखिए एक साइड में तो यूट्रस के अंदर खुल रही है और दूसरी साइड में विजाइना की साइड है खुल रही है, ठीक है, जब डिलीवरी होती है तब ये डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सर्विक्स बिल्कुल क्लोज हो जाती है, ठीक है, और डिलीवरी का टाइम आता है, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी क्लोज रहती है, डिलीवरी का टाइम आता है तो धीरे धीरे से 10 सेंटीमीटर खुलती है, जो लेबर पेन होता है वो यहीं से आता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आता है, बेबी का नीचे प्रेशर पड़ता है, सर्विक्स का डायलेशन रहता है, जिसकी वजह से लेबर पेन है वो शानदार देखने को मिलता है। सर क्या रिपीट करना है, क्योंकि मुझे एक बार समझ में नहीं आई आप लोगों की, क्या रिपीट करना है, बहुत कुछ बता के आया हूं मैं, इतना कुछ रिपीट नहीं होता, आपको बार बार बोल दिया कि जो चीज समझ में नहीं है कि नाम लिखिए उसका अच्छे से, कि सर इस बात को रिपीट कीजिए। अब ये कर रहे हो आप, अरे मुझे क्या पता इसका क्या करना है, फिर तुम्हें क्या ब्रेड पकौड़ा खाना है कि रोटी खानी है कि फ्रूट खाना है, तो नाम तो इसका तो ये आ गया ना कि इसका मतलब कुछ खाना है, अरे खाना क्या है, तो आप कोई चीज लेकर सर रिपीट, रिपीट में तो बहुत कुछ आ गया, अभी क्या रिपीट करना है, ठीक है ना, तो बात को समझिए, मेरे को बच्चे नहीं हो आप अभी, क्या सर्विस करना, सर्विस का मैंने कुछ बताया ही नहीं है अभी तक, तो क्या रिपीट करूं मैं, सर्विस का कुछ बताया ही नहीं मैंने, सर्विस बताया मैंने, सर्विस के ऊपर ये बता दिया है कि सर्विस के ऊपर एक बात समझ में नहीं आई कि आपके अभी भी, ये बात बताया कि यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट फंडस होता है, अगर ये बात समझ में आ गई पीछे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, ये बॉडी होता है और इसके नीचे जो पार्ट आता है उसको सर्विक्स बोलते हैं और इसके नीचे जो पार्ट आता है विजाइना बोलते हैं, यही तो बात मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये सर्विस का ऊपर वाला पार्ट है जो बॉडी मतलब यूट्रस के अंदर खुलता है और ये नीचे वाला पार्ट है जो विजाइना में खुलता है, इस पार्ट को जो ओपनिंग होती है ऊपर इसको अपने इंटरनल ओवस बोलते हैं, इंटरनल ओवस अंदर खुलता है जो, और इस पार्ट को एक्सटर्नल ओवस बोलते हैं बच्चे, ठीक है, इसको इन्होंने नाम दे दिया एक्टो सर्विक्स से। अरे एक्टो सर्विक्स कौन सा पार्ट है पूछ रहा है, अरे तुम्हारे घर का फ्रंट पोर्शन पूछ ले, एंटीरियर पोर्शन कौन सा है, पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा है, एंटीरियर पोर्शन है उसको इन्होंने एक्टो सर्विस बोल दिया, एंटीरियर ये सर्विक्स है, इसका आग नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोल दिया इन्होंने, इन्होंने बोल दिया एक्टो सर्विस है, तो ये रहा एक्टो सर्विस है नीचे वाला पार्ट सर्विक्स का, अरे ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, ऊपर तो इसके यूट्रस में जा रही है, नीचे विजाइना में जा रही है, नीचे वाला पार्ट को तो इन्होंने एक्टो सर्विस बोला है और ऊपर वाले जो ओपनिंग है उसको क्या बोल दिया है एंडो सर्विस बोल दिया। क्या समझ में नहीं है इसके, एक्टो सर्विस को लोअर पार्ट बोल दिया, ये लोअर पार्ट बता दिया जो विजाइना में खुल रहा है, एंडो सर्विस का अपर पार्ट बोल दिया, अपर पार्ट बोल दिया एंडो सर्विस जो यूट्रस के अंदर खुल रहा है, ये रहा सर्विस का अपर पार्ट जो बॉडी ऑफ यूट्रस में खुल रहा है। मैंने बार बार डायग्राम इसी वजह से समझा रहे, ठीक है ना, इसी वजह से ना तो बार बार डायग्राम समझा रहा हूं ताकि आपके बेटर समझ में आ जाए, रट्टा नहीं मारना जीनियर नर्सिंग अकेडमी में, ठीक है ना। अब आ जाइए, इट एक्सटेंड कहां से स्टार्ट होती है बच्चे, ये कहां से स्टार्ट होती है बात पूछ रहा है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द इस्थमस एंड एक्सटर्नल ओवस ऑफ सर्विक्स से। अरे मैंने पहले ही बता दिया, नीचे वाला ये पार्ट होता है इसको एक्सटर्नल ओवस भी बोलते हैं, ऊपर वाला जो ओवस होता है इसको इंटरनल ओवस भी बोला जाता है, इंटरनल ओवस भी बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई क्या, एक्टो एंडो नाम लिखा हुआ आगे मीनिंग भी लिखा हुआ मेरा ताकि और समझ में आ जाए। इतनी बात आ गई समझ गए, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, समझ में आ गई, ओके ओके। फिर भी ना ही है बच्चे, घबराना नहीं है, कई बार लिखता है मुझसे टाइप नहीं होता, अरे टाइप नहीं होता तो फोन तो कर सकते हो, फोन कर लेना क्लास के बाद, व्हाट्सएप पे तो मैसेज करते हो, सारे दिन चैट करते रहते हो, एक छोटा सा मैसेज कर सकते हो, सर मुझे सर्विस के अंदर डाउट है,
तब आपके पास जैसे ही मैं फ्री होऊंगा या तो मैं उस टाइम फ्री होऊंगा, मैं कई बार तो गाड़ी चलाता चलाता सड़क के पास में पढ़ाने लग जाता हूँ बच्चे को, गाड़ी रोक के आधा आधा घंटा टॉपिक बताना पड़ता है उनको, रोक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब देख लेना सर कहीं ना कहीं बिजी है, ठीक है, तभी कॉल नहीं उठा रहे, मैसेज कर दिया कीजिए, आपको फोन पे भी बता देंगे। आ जाइए नेक्स्ट। Secretion of the cervical gland is thick and alkaline, rich in mucoprotein, fructose, sodium chloride. It secretes 20 to 60 ml per day cervical mucus, which is favorable during ovulation and later thick to prevent the entry of sperm by forming cervical plug. अरे आपने देखा होगा, सिंपल सी देसी अंदाज में बता दूं भी बात क्या है। अब नॉर्मली देखो जो फीमेल्स है, मतलब जो भी फीमेल्स है उनके पर डे सिक्रीशन होता है 20 से 60 ml। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हर यूरिन पास आउट करने के बाद क्यों सिक्रीशन नॉर्मली आया हुआ मिलेगा, तो उस सिक्रीशन को क्लीन करना होता है। अगर वो एक जगह देखो, एक जगह पानी पड़ा हुआ है तो उसमें बदबू मारने लग जाता है, घर के अंदर गड्ढा करना है, उस गड्ढे में पानी डाल के छोड़ देना, अगर पानी को आप आगे नहीं भेजोगे तो पानी क्या करने लग जाता है, बदबू मारने लग जाता है। बहुत सारे घरों में देखा होगा, बाथरूम के आगे गड्ढा कर देते हैं और उसमें पानी नहीं निकालते हैं, जाके देखते हैं बदबू मारता है, तो वहां पे फिर बैड स्मेल, विजाइनल से बैड स्मेल आने लग जाती है। तो नॉर्मली देखो 20 to 60 ml पर डे डिस्चार्ज होता रहता है, इसलिए क्लीन करना होता है। क्लीन नहीं करोगे तो जो भी फीमेल निकल पहनती है उनके भी वहां पे ये निशान है व्हाइट कलर के, कि उन्होंने पहले ही बोल दिया है जो थिक और एल्केलाइन होगा तो वो निशान है वहां पे भी देखने को लग जाता है। इसलिए विजाइनल्स क्लीन है वो मस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। फीमेल्स के लिए एडवाइस है जो क्लीन करना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस बात को नोट कर लेना। एक मिनट बच्चे, इस गाड़ी का ये वाला बटन दबा के आना, बाहर बच्चे हैं ओपन कर रहे हैं, गाड़ी की शायद खिड़की ओपन है, ये पहला आराम से आराम से। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, फ्रंट बटन दबा देना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है सर्विक्स पार्ट है, इस सर्विक्स के अंदर क्या है बच्चे, सर्वाइकल ग्लैंड्स होती है। क्या होती है रे, सर्वाइकल ग्लैंड्स होती है जो सिक्रीट करती रहती है फ्लूइड, जिसका रहता है थिक और एल्कलाइन नेचर, ठीक है। और इस सिक्रीशन में प्रोटीन भी होती है, फ्रुक्टोज भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, और कितना सिक्रीट होता है रे लल्लो, पर डे 20 से 60 ml पर डे सिक्रीशन होगा, ठीक है। इसको सर्वाइकल म्यूकस बोलते हैं। और ये ओवुलेशन के टाइम बिल्कुल पतला हो जाता है सिक्रीशन, क्या हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, 14वें दिन के टाइम तो बिल्कुल पतला हो जाता है सिक्रीशन। और जैसे जैसे लास्ट टाइम आता, आपने मैंने बोला ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से 7 दिन बाद में और 7 दिन से पहले, जब आपने 20वें से 28वें दिन की बात करते हैं, मैं एक बात बोलता हूं, वो सेफ पीरियड होता है, विदाउट कंडोम, विदाउट किसी प्रोटेक्शन के अपने क्या कर सकते हैं, अपने सेक्स कर सकते हैं, कि वहां पे प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांस नहीं है। क्यों नहीं है रे लल्लो, देख लीजिए, ये कह रहा है कि ओवुलेशन के टाइम तो क्या होता है, फेवरेबल एथिन हो जाता है, लेटर का मतलब ये बोल रहा है कि 20वें से लेकर 28वें दिन के बीच में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म बाय फॉर्मिंग सर्वाइकल प्लग। सर्विक्स है, ये वाली सर्विक्स है, मान लो ये सर्विक्स है, इस सर्विक्स के ऊपर इस तरह से प्लग बना देता है, ठीक है ना, प्लग बना देता है, जिससे अगर क्या पर सेक्स भी करते हैं तो स्पर्म यूट्रस में जाने ही नहीं देता है, यूट्रस में जाने ही नहीं देता, वापिस आ जाते हैं सारे, इस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। और सर्विक्स की पीएच भी पूछ ले तो कितनी है रे लल्लो, 8 होती है, सर्विक्स की पीएच कितनी होती है, 8 होती है बच्चे, ठीक है ना। आ जाइए बच्चे, आ जाइए बच्चे, यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, अपने आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ रहा हूं बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस में देख सॉरी, वॉल ऑफ यूट्रस इज कंपोज ऑफ 3 लेयर,
तो यूट्रस की लेयर आपको बात करें, 3 लेयर है, बार बार मैंने तीनों लेयर के बारे में बता दिया है। अगर लेयर ऑफ यूट्रस के ऊपर बात की जाए बच्चे, लेयर ऑफ यूट्रस के ऊपर बात की जाए तो आप बोलोगे लेयर ऑफ यूट्रस, लेयर ऑफ यूट्रस पे अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 लेयर होती है। सबसे पहले पेरीमेट्रियम होती है, पेरीमेट्रियम होती है। सेकंड वन बच्चे कौन सी लेयर होती है? मायोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है। और थर्ड वन कौन सी लेयर होती है बच्चे? तो आप बोलोगे एंडोमेट्रियम होती है। ये 3 लेयर होती है बच्चे, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, यहाँ पे पूछा जाता है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए मायोमेट्रियम लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इसके अंदर लगे होते हैं, जो ऑक्सीटोसिन की कमांड को मान के यूट्रस में क्या लाते हैं बच्चे? कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, तो यहां पे देखिए बच्चे, अगर थोड़ा सा अपने डिटेल में जाएं तो देखोगे पेरीमेट्रियम, इट इज आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस। पहला इक्वेशन बन गया है। यूट्रस की आउटर लेयर कौन सी होती है? तो पेरीमेट्रियम होती है। इसके अलावा एंटीरियर एक नाम आता है पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो आपने देखा था यूट्रस था बच्चे, ये था यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के एंटीरियर क्या था बच्चे? एंटीरियर यूरिनरी ब्लैडर था, और पोस्टीरियर क्या था रे? बैक साइड में रेक्टम था। तो यहाँ पे 2 पाउच बनेंगे, एक पाउच का नाम है वेसिको यूट्राइन पाउच और एक का नाम है रेक्टो यूट्राइन। वेसिको का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर ही, वेसिको का मतलब ही क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है। तो ये देखोगे एंटीरियर, तो आपको पता है यूट्रस के आगे की साइड में क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये देख लीजिए, इट इज लाइज अबव द फंडस एंड बॉडी वेयर इट फोल्डेड बैक अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म वेसिको यूट्राइन पाउच। ये कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे आगे की साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये तो यूट्रस है, और ये जो पेरीमेट्रियम है, और ये आगे साइड में यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो आगे आपको दिख रहा है बीच में लेयर दूसरी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखोगे बच्चे, ये वाला पार्ट अंदर की साइड में लेयर दसी हुई है इस टाइप से, ये अंदर की साइड में लेयर है वो दसी हुई है। उस लेयर को अपने क्या बोलते हैं बच्चे? अंदर की साइड में लेयर दसी हुई है। जो ये ऊपर वाली येलो करके दिख रहे पेरीमेट्रियम है बच्चे, सॉरी पेरिटोनियल लेयर, क्या है? पेरिटोनियल लेयर, जो एब्डोमेन कैविटी की लार्जेस्ट लेयर बोलते हैं अपने, पेरिटोनियल लेयर है। तो एक तो ये यूट्रस है, यूट्रस के आगे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर, और बैक साइड में क्या होता है बच्चे? बैक साइड के अंदर है रेक्टम होता है। बैक साइड में क्या है? ये रहा रेक्टम है। तो ये जो पेरिटोनियल लेयर होती है एब्डोमेन कैविटी की, ये यूरिनरी ब्लैडर आगे है और बैक साइड में क्या है? रेक्टम है। यूरिनरी ब्लैडर आगे और बैक साइड में रेक्टम है। तो यहाँ पे देख लीजिए यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये जो पेरिटोनियल लेयर है वो अंदर की साइड में धस जाती है इससे, और दस्ती है, इसको क्या बोलते हैं? देख लीजिए, एंट्रियल लाइज अबव द फंडस एंड बॉडी वेयर द फोल्डेड बैक ऑन अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म वेसिको यूट्राइन पाउच। तो इस तरह से एक पाउच है वो देखने को मिलता है बच्चे। अब दिख रहा है ना, ये पाउच का नाम दिया इन्होंने, क्या नाम दिया है? ये जो यहाँ पे अंदर की साइड में इस तरह से लेयर देखने को मिल रही है बच्चे, क्या देखने को मिल रही है रे? ये लेयर दिखने को नहीं मिल अंदर की साइड में, एक मिनट बच्चे, ये देख लीजिए, ये जो यूरिनरी ब्लैडर और इसके अंदर जा रही है, ये जो आगे वाला स्ट्रक्चर है बच्चे इसको यूरिनरी ब्लैडर बोल रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर है इसको यूरिनरी ब्लैडर बोल रहा है, और ये वाले जो स्ट्रक्चर जा रही है इसको अपने क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं, और बैक साइड में जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसको रेक्टम बोलते हैं। तो ये तो बात पहले ही बता दी थी मैंने कि यूट्रस के आगे क्या होता है बच्चे? यूट्रस के आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। और बैक साइड में क्या होता है बच्चे? बैक साइड के अंदर बात करो तो रेक्टम होता है। ये कह रहा है यूरिनरी ब्लैडर और इसके बीच में एक लेयर है वो इस तरह से वापिस जाती है, बात आ रही है, सिंपल लेयर की बात समझ लीजिए आप, इस तरह से अंदर की साइड में धस जाती है। थोड़ा सा देखो आगे आता है, दोनों स्ट्रक्चर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो डिफरेंस रहता है उसमें लेयर है वो अंदर चली जाती है, इस तरह से लेयर है वो अंदर जाती है, इसको बोलते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच। सिंपल भाषा में मसल समझ लो भी, इधर तो बैक साइड में तो क्या है? यूट्रस है, आगे इसके ब्लैडर है, बीच में थोड़ी सी जगह रही है, उसमें मतलब अंदर की साइड में धस जाती है। अरे कहीं पे दीवार बनाते हैं, एक दीवार बनाई, इधर पड़ोसी का मकान था, बीच में इतनी सी जगह रह गई, तो जगह रह गई तो इस बीच को खाली थोड़ी छोड़ते हैं,
खाली छोड़ेंगे तो ऊपर से बरसात आएगी, पानी भर जाएगा अंदर, दोनों मकानों में नमी आएगी। तो अपने क्या करते हैं, उसको फिल नहीं करते, मिट्टी से फिल करते हुए नहीं लाते, या जो भी रोड़ी डाल के सीमेंट है वो डालते हुए लेके आते हैं। तो ये सही, आगे की साइड में जो दीवार है वो किसकी है, अपनी है, और बैक साइड में दीवार है पड़ोसी के, बीच वाला जगह है। तो आगे वाली दीवार है वो अपना क्या है, यूट्रस, और पीछे वाला जो है, सॉरी आगे वाला है वो यूरिनरी ब्लैडर है, और बैक साइड वाली पड़ोसी की दीवार है जिसको यूट्रस बोल रहे हैं। बीच में जो जगह जा रही है जिसके अंदर थोड़ा सा गैप रह रहा है, वहां पे कोई मसल धस जाती है, और मसल धलती है दोनों के बीच में, उसको वेसिकोइट्राइन। और ऐसे ही ये तो क्या बच्चे, रेक्टम है, सॉरी यह देख लिए, ये है रेक्टम और ये है ब्लेडर। तो ऐसे ही पीछे की साइड में एक मसल है वो जगह रहती है तो अंदर धस जाती है, तो उसको रेक्टो यूट्राइन बोलते हैं। रेक्टो का मतलब रटना नहीं है, रेक्टो का मतलब रेक्टर, यूट्राइन का मतलब यूट्रस है, और पाउच का मतलब है अंदर थैलीनुमा स्ट्रक्चर लाइक दिखता है। अरे थैली इस टाइप की होती है ना, पकड़ते हो तो ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर दिख नहीं रही है क्या, तो इसी को तो बोला है पाउच है। तो रट्टा नहीं मारना, यूट्रस को यूट्रस यूट्राइन बोल रहे हैं, और यूनिब्लेडर को वेसिको बोलते हैं, ठीक है, वेसिको। इधर रेक्टो, रेक्टम को बोल रहे हैं। तो ये दो पाउच बनते हैं बच्चे। तो यही है, पोस्टीरियर साइड में देखें फोल्ड बैक है, एंड द रेक्टम टू फॉर्म द रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिसका नाम है बच्चे पाउच ऑफ डगलस। रेक्टो यूट्राइन पाउच, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, पाउच ऑफ डगलस भी बोला जाता है। ये नाम अदर रख लेना, पाउच ऑफ डगलस भी इसको बोला जाता है। दैट इज योर अगेन कंप्लीट एग्जाम क्वेश्चन। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? एक्सीलेंट सर, अरे एक्सीलेंट ही रहेंगे अपने, तभी तो जीनियस नाम है, और तभी जीनियस टीचर है, और आपको भी जीनियस स्टूडेंट बना के कल भी आप जीनियस से टीचर बनोगे। और एक गुरु तो बनाना पड़ेगा बच्चे, बिना गुरु के किसी का आज तक कल्याण नहीं हुआ है, ठीक है ना। गुरु जी यहाँ तो सारा दिन पागल कर दिया, गुरु गुरु नॉलेज दे देंगे। अरे एक हमेशा बात होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। जब पढ़ाई करते हो तो उस टाइम में पढ़िए, जब एंजॉय करना होता है उस टाइम एंजॉय कीजिए। मैं हमेशा आपको नहीं बोल रहा कि आप स्टडी से रिलेटेड ही बात कीजिए, ठीक है ना। तो पढ़ाई करना है उस टाइम पढ़ाई कीजिए, और मैं ये नहीं कहता कि आप सिनेमा हॉल में जा रहे हो तो वहाँ पे भी पढ़ाई का जिक्र कीजिए, नहीं। आप बाहर जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ का एंजॉय कीजिए। लेकिन जब आप एंजॉय कर रहे हो तो उस बीच में पढ़ाई नहीं आनी चाहिए। जब पढ़ाई कर रहे हो तो अदर एक्टिविटी जो भी है वो आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। आपका गोल एक जगह फोकस होना चाहिए। यही चीज़ मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे आ जाइए बच्चे। पाउच ऑफ डगलस किसका नाम है? रेक्टो यूट्राइन पाउच का नाम है। अब आगे बच्चे नेक्स्ट लेयर जिसका नाम है मायोमेट्रियम, मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस, दैट इज योर अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस, ए पेरीमेट्रियम, बी मायोमेट्रियम, सी एंडोमेट्रियम, डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर जाएगा मायो, ठीक है ना। अरे अभी भी समझ जाओ, कहते हैं दिन का भूला हुआ अगर शाम को वापस घर आ जाए ना, उसको भूला हुआ नहीं बोलते, लेट नहीं हुए। हो सकता है कहीं ना कहीं जाके बंदे को अक्ल आती है। अगर सिंपल सी बात है कि बाप घर आना चाहिए, किसी गली आ जाओ चाहिए, गली को अपन मतलब ही को नहीं। अभी भी आपके पास टाइम है, समझ जाइए, स्टडी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। आने वाले 2-3 महीनों बाद कल्याण हो जाए, बात खत्म। उसके बाद अपनी लाइफ जीना। लेकिन मैं ये नहीं कहता, जीने का मतलब ये नहीं होता कि जी नौकरी लाग गया, पीस आ गया, खा पी के सो जाओ ना। पढ़ते रहिए। और जो इंसान स्टडी के टच में रहेगा, कहते हैं ना कि अगर किसी बाप के 2 बेटे हैं, ठीक है ना, और बाप के पास अगर जमीन है, दोनों का बंटवारा हो जाएगा, घर है बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास विद्या है, नॉलेज है, उसका कोई भाई भी बंटवारा नहीं कर सकता मेरे प्यारे लल्लो, भाई भी नहीं कर सकता। 2 बहन है, अगर भाई नहीं है तो दोनों बहनें भी उनके शादी कर दी है, हस्बैंड भी लड़ा का पहली हमारा जमीन आधी आधी दो। लेकिन अगर आपके पास विद्या है, नॉलेज है, तो उसको कोई माई का लाल नहीं बंटवा सकता। आप पूरी लाइफ है पैसे कमा सकते हो। और भगवान के दर पे जाते हो तो कभी ये मत बोलिए हे भगवान मुझे आप नौकरी दीजिए, हे भगवान मुझे पैसे दीजिए। आप ये बोलिए हे भगवान मुझे तो आप चाहिए, और मुझे हर टाइम हर समय आपका साथ चाहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आप तो मांगते पैसे हो, सब सिंपल जाते, मांगते ही नौकरी हो, ऐसा नहीं करना। मांगना आना चाहिए तभी देता है, ठीक है ना। ये बातें समझिए छोटी छोटी।
रेक्टो यूट्राइन वाला बच्चे कुछ नहीं है बच्चे, देख लीजिए, ये है रेक्टम और ये है बच्चे बैक साइड में यूट्रस। और मैंने बोल दिया ना, ये है आपका घर और ये है पड़ोसी का घर। अरे दोनों, ये आपकी दीवार निकल रही है और ये पड़ोसी की दीवार पहले से निकली हुई थी। अरे बीच में है, अब कुछ ना कुछ सीमेंट डालते हो ना, सीमेंट डालते हो ना, तो यही बात यहाँ पे है। ये रेक्टम है और ये यूट्रस है, बीच में जगह रह जाती है, उस जगह को कवर करने के लिए अपनी बॉडी की मसल्स है वो इंटर हो जाती है अंदर, और उसको बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच। यहाँ पे जो मसल्स हो रही है पाउच लाइक, उसको अपने बोल दिया बच्चे रेक्टो यूटेराइन पाउच, यूटेराइन पाउच। और इसी को ही बच्चे पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस बोला जाता है बच्चे। ठीक है ना, ये बातें याद रखने की कोशिश कीजिए, ये बातें याद रखने की कोशिश कीजिए बच्चे। ठीक है ना, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना है। देन अपने देख लीजिए, मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस मायोमेट्रियम जाएगा। नेक्स्ट, इट रिस्पॉन्स टू ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी हेल्प एक्सपेल द फीटस। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विच टाइप ऑफ द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन के खिलाफ रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि इस लेयर के अंदर क्या होते हैं बच्चे, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर लगे होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर लगे होते हैं बच्चे। ठीक है ना, और ऑक्सीटोसिन आपको पता है एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है और पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आके स्टोर हो जाता है। और जैसे ही टाइम पीरियड आता है डिलीवरी का, ठीक है, तब वहां से प्रोस्टाग्लैंड रिलीज होता है, वहां से मैसेज आता है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। देन पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है और वहां से यूट्रस में फंडस पार्ट से कॉन्ट्रैक्शन आता है नीचे सर्विक्स से, और बार बार सर्विक्स इस तरह से होती है और धीरे धीरे सर्विक्स पे प्रेशर पड़ेगा बच्चे के हैंड का, नीचे इस तरह से सर्विक्स होती जाती है, जिसको बोलते हैं इपैसमेंट ऑफ सर्विक्स, इस तरह से, और बाद में धीरे धीरे इस तरह से डायलेशन होता है बच्चे। इस बात को भी दिमाग में देखना, हालांकि मैं डिलीवरी के टाइम सब कुछ आपको करवाऊंगा। थिकस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, ये क्यों ईएसआई ने क्वेश्चन पूछा था बच्चे कि यूट्रस की सबसे थिक लेयर कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम होती है, तो आपको बोलना है मायोमेट्रियम लेयर होती है। ठीक है बच्चे, विशाल रेक्टो यूट्राइन रिपीट कर दिया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है बच्चे एंडोमेट्रियम, द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइन द यूट्रस विच कंसिस्ट द कोलुमनर एपिथेलियम। सबसे यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है। एंडोमेट्रियम लेयर की अगर बात करें बच्चे, प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? अरे क्वेश्चन दे रहा हूं, लल्लो पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा, देसी डुआ बोलते हैं बच्चे। वैसे पढ़ाऊंगा मैं कहाँ पे, जब डिलीवरी, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, प्रेगनेंस यूट्रस हो जाता है, वहां पे एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम उसको डेसिडुआ बोलते हैं। और एंडोमेट्रियम होती है लल्लो, दो टाइप की होती है, स्ट्रेटम है बेसेलिस। तीसरी चौथी बार बात बता रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चों को याद नहीं है ये भी क्वेश्चन। स्ट्रेटम है फंक्शनलिस, फंक्शनलिस। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। भी आपने देखा होगा हर वो फीमेल जो इस दुनिया में आई है, तो लगभग 13 से 14 साल की एज में फास्ट उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। क्या आता है रे लल्लो, फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। किसी भी फीमेल की एज 13 से 14 साल एवरेज अपने इंडिया मानते हैं, फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको क्या बोलते हैं रे लल्लो, मिनार्की बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि हाईलाइट मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, लेकिन एडवांस में बता रहा हूं। दैट इज द लेट साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन द फीमेल, इन द गर्ल्स। तो जी फास्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी कौन सा होता है? मुझे बात मजारी कौन करो थे, मजारी करांगा जो, हाँ क्वेश्चन फेंक रहा हूं तो देखो, एंडोमेट्रियम की बात कर रहा हूं। मुझे एक साथ ही दे दो डाटा, ऐसा दे दो कि हमें कहीं भटकना ही ना पड़े, नहीं भटकना पड़ेगा बच्चों। आ जाओ, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं एंडोमेट्रियम। तो आपको पता है सबसे पहला इसको इनर लेयर बोलते हैं, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। आ गई ना बात समझ में, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। एक साथ कोई भी एकेडमी डाटा दे रही होगी, बट अपने जैसा डाटा नहीं है। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान में बिठा लेना। दूसरा बच्चे क्वेश्चन दे रहा हूं, इतने क्वेश्चन कोई देख लेना पहले। एंडोमेट्रियम के साथ साथ अगर देखोगे तो प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम को क्या बोला जाता है रे लल्लो, प्रेग्नेंट यूट्रस
एंडोमेट्रियम को क्या बोला जाता है? गुरुजी बता दो थे, अभी तो बताए हो लल्ला। क्या बोला जाता है रे इसको? डेसिडुआ बोला जाता है। दिमाग में बिठा लेना। अब जो बोल्ड पे क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं वो माता रानी की कृपा से वही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गुरुजी फिर तो यहाँ कृपा रे ही भोग रहा है। आ जाओ। एंडोमेट्रियम है कितने टाइप की होती है रे? एंडोमेट्रियम again divided into two type, again divided into two type। सर कौन कौन सी होती है देख लीजिए पल्लो। स्टेटम बेसिलिस और स्टेटम है फंक्शनलिस। फंक्शनलिस ठीक है बच्चे। और बता दो जी थोड़ा सा। अरे एक चीज तो आपने देखी कि किसी भी फीमेल को जिनकी एज 13 से 14 साल होती है, 13 से 14 साल और उसके बाद 45 साल की एज तक है, उसके क्या आता है रे? मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। क्या आता है रे? मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। और फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी लेडीज का होता है उसको क्या बोलते हैं रे? फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है लल्लो? मिनार्की बोला जाता है। क्वेश्चन दिमाग में, मिनार्की बोला जाता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को। सर फर्स्ट और लास्ट भी बता दो। तो लास्ट होता है उसको जो स्टॉपेज के नाम से जानते हैं। स्टॉपेज के नाम से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉपेज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉपेज होता है। इसको मेनोपॉज बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेनोपॉज दोनों क्वेश्चन पूछा जाते हैं कम्पिटिटिव। ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। बात आ गई समझ में? अब दो क्वेश्चन और बनते हैं। मेनोपॉज तो 45 साल के अराउंड जाके बंद हो जाता है। इसके अलावा और क्या आएगा सर? और बता देता हूँ। हाँ मेनोपॉज राइट है बच्चे। इसके अलावा बच्चे जो मेनोपॉज है ये तो 45 साल की एज में जाके होता है। इसलिए यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव एज पूछी जाती है बच्चे, रिप्रोडक्टिव एज, तो रिप्रोडक्टिव एज मैं बता रहा हूँ 15 से 45 साल की एज होती है। 15 से 45 साल पूछा जाता है। किसी भी फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है? 15 से 45 साल होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फीमेल का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको क्या बोलते हैं? मिनार्की बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन द फीमेल। बताओ लल्लो। ऑफलाइन वालों ने हाथ खड़े कर दिए, ऑनलाइन वाले आने दो। ऑनलाइन वाले आने दो। कमलेश रानी शानदार आंसर आ रहा है। अब कॉपी पेस्ट कर लो बच्चे सारे, क्या पता सही हो गलत हो। हाँ यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चे, देख लीजिए। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो सीखिए। और सीखने की अगर लालसा है अंदर दिल में तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, चाहे कितने बड़ा इस दुनिया के अंदर दुश्मन हो। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी बच्चे, साइन ऑफ प्यूबर्टी दिख तो रह रहे ऊपर है इन फीमेल। मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन फीमेल, क्या है आंसर इसका? क्या है इसका आंसर? जी बॉक्स में लिख दो थोड़ा सा और बढ़िया हो। यहाँ में ही लिख लिया, किताब में लिखना है बेटा कॉपी के अंदर। मैं तो लिख दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है मैंने तो। ऐसे लिखना है किसमें? कॉपी में। और उसको बार बार पढ़ना है ताकि यहाँ पे भेजे में नोट हो जाए। थेलार्ची बोलते हैं उसको, थेलार्ची। अरे किसी भी फीमेल का फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब कोई भी फीमेल अपने बोलते हैं ना बिटिया तो जुआन होने लग गई है, इसका मतलब उसके बर्ड्स है, ब्रेस्ट जो बर्ड्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं थेलार्ची। और लेट, ये तो है फर्स्ट साइन। तो सर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? लेट साइन ऑफ द प्यूबर्टी, लेट साइन ऑफ द प्यूबर्टी क्या बोलते हैं रे इसको? प्यूबर्टी। सर इसको भी थोड़ा सा कलर दे दीजिए ताकि हमें और बेटर समझ में आ जाए। लो जी, इसको बोलते हैं बच्चे मिनार्की। ठीक है ना? अब आ जाओ। अब सर मिनार्की का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट आता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि हर फीमेल के, चाहे वो 13-14 साल में अपने गर्ल्स बोलते हैं उसको, और धीरे धीरे डे बाय डे वो क्या बनने लग जाती है? फीमेल का रूप लेती है। फिर उसको अपने लेडीज बनने लग जाते हैं। फिर अपने कहते हैं जी ये तो बूढ़ी है, माता जी हो गई। नाम तो चेंज होता है ना, तो ये तो है। ये तो आपका एज के अकॉर्डिंग नाम चेंज होंगे। आज किसी को बूढ़े बोल रहे हैं, कल अपने को ही कोई बोलेगा।
तो जब भी किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, कौन सी लेयर टूट के बाहर आती है जी? एंडोमेट्रियम आती है टूट के। अरे एंडोमेट्रियम पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी तो बनाएगा कौन फिर? तो एंडोमेट्रियम को तभी बोला है कि एंडोमेट्रियम अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, स्टेटम बेसिलिस और स्टेटम पंक्सिलरिस। हर फीमेल के 28वें दिन बाद, हर फीमेल के 28वें दिन बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर टूट के बाहर आती है? लल्ले पूछे तो स्टेटम पंक्सिलरिस आती है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सी लेयर बाहर टूट के आती है? स्टेटम पंक्सिलरिस। सर ये टूट के आ जाती है, फिर तो ये दो लेयर थी इसकी इस टाइप से, एक तो टूट के बाहर आ गई, पीछे कौन सी रही? स्टेटम बेसिलिस रही। यही लेयर है, इसमें रीजनरेशन की पावर होती है बच्चे। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब वापिस बना देना। क्या बना देती है स्टेटम बेसिलिस से? मान लो कि आज 1 तारीख है, 1 से 5 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, टूट के आ गई बाहर आना, छठे दिन से वापिस से लेयर बनना चालू हो जाते हैं। कौन बनाएगा? स्टेटम बेसिलिस वापिस स्टेटम पंक्सिलरी लेयर बनाने लग जाती है। 14वें दिन तक बना के रेडी कर देती है। 14वें दिन के बाद अगर कोई कंसीव हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो यूट्रस में जाके इजिली इम्प्लांट हो जाता है। तो ये छोटी सी कहानी रहती है एंडोमेट्रियम की। आई होप यहाँ से 6-7 क्वेश्चन मैंने दे दिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा मेरे प्यारे लल्लो, आ जाओ जी। ये बातें लिखी हुई है, सारी आएगी वैसे। एंडोमेट्रियम बच्चे थोड़ा सा सर बड़ा कर दीजिए इसको, लो जी। एंडोमेट्रियम का मतलब है लल्लो दी म्यूकस, एक मिनट, दी म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइन द यूट्राइन विच कंसिस्ट ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम। ये तो बात करें एंडोमेट्रियम होती है कौन से टिश्यू की बनी होती है। जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब होती है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आया बच्चे की फ्लोपियन ट्यूब कौन से टिश्यू की बनी होती है? ठीक है, तो कोलुमनर एपिथेलियम की। सीलिया बोलते हैं उसमें, इस टाइप के सीलिया होते हैं उसमें, तभी तो एक साइड से ओवम तैरता हुआ आता है और दूसरे साइड से सप्रम आता है, दोनों का मिलन हो जाता है, उसको बोलते हैं मिलन हो गया, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया। और क्वेश्चन पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फ्लोपियन ट्यूब में, और कहाँ पे? एम्पुला पार्ट में। मैंने बोला 51 बार रिवीजन करा दूंगा पेपर तक, अभी तो 4-5 बार तो नाम आ गया होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर से मिलकर स्टेटम है फंक्शनलिस और स्टेटम है बेसिलिस। ठीक है, तो स्टेटम फंक्शनलिस इट प्रेजेंट ऑन यूट्राइन कैविटी एंड स्लप ऑफ एंड शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। पूछा जाता है कौन सी लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट के बाहर आती है? बोला जी हिंदी के अंदर है, तो इंग्लिश में शेडिंग का बोल देगा, या बोल देगा स्लप ऑफ होके बाहर आ रही है, टूट के बाहर आ रही है। कौन सी आती है? स्टेटम फंक्शनलिस। ऑप्शन आएगा एंडोमेट्रियम, स्टेटम बेसिलिस, स्टेटम फंक्शनलिस, डेसिडुआ। चारों ही एंडोमेट्रियम है, चारों ही एंडोमेट्रियम है। क्वेश्चन घुमा दिया मैंने। एंडोमेट्रियम टूट के बाहर कौन सी आती है? गुरुजी एंडोमेट्रियम। चल बेटा पहला एंडोमेट्रियम है। अब बोलेगा जी डेसिडुआ पढ़ा हुआ नाम था, चल बी डेसिडुआ डाल दिया। अब जी स्टेटम नाम सुना हुआ था, स्टेटम बेसिलिस डाल दिया, और बोल अब स्टेटम में फंक्शनलिस। अब डी तक जाने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो जीनियर नर्सिंग एकेडमी आपको पता है 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक लेके जाती है, और तभी सिलेक्शन की भरमार इस एकेडमी से बार बार देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है स्टेटम बेसिलिस और बेसल लेयर, परमानेंट लेयर ऑफ द यूट्रस बोल दे आपको, मतलब परमानेंट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम पूछ ले तो कौन सी होती है? स्टेटम बेसिलिस होती है, जिसमें रीजनरेशन पावर होती है, नई लेयर बना देती है। कौन सी? स्टेटम फंक्शनलिस। ठीक है, जब मैं ना ऑफलाइन बच्चा या ऑनलाइन बच्चे को रिकॉर्डेड क्यों दे रहा हूं? जब आपको पता ना किसी की याद सताने लग जाए तो विनोद सर को याद करना है। याद करके क्या करना रे? वीडियो चलाना है, ईयरफोन रखना है, और जो मैं यहाँ पे वचन दे रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा लेना। ना तो किसी की याद आएगी, ना परेशान होंगे, और पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। सच्ची बात बता रहा हूँ। लेकिन थोड़े दिन नींद उड़ेगी जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, नहीं गुरुजी बाद में केक रहा था, लेप नहीं डिलीट कर दिया, सिलेक्शन होने बाद में तो अरे डिलीट मत करना, क्योंकि स्टिल सिलेक्शन तक दे रहा हूँ, और यहाँ इस ऐप से लाइफ टाइम आपको सीखने को मिलेगा। हो सकता है जॉब लगने के बाद भी कहीं आपको एज ए टीचर जाना पड़े, जी हमें तो यूट्रस पढ़ाना है, बोला जी पढ़ना करूँ, बोले वहाँ पे जाओ विनोद सर वाले चैनल पे, यूट्रस पढ़ो और फिर पढ़ाओ, तालियां बजेगी। रियल बता रहा हूँ, ऐसा डाटा सेट किया हुआ है। ठीक है ना, तो परमानेंट लेयर विच रीजनरेट न्यू स्टेटम फंक्शनलिस
यही क्वेश्चन आता है, रीजनेट न्यू स्टेटम फंक्शनलिटीज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के पास ये स्टेटम बेसिक लीज होती है, वापिस बना देती है स्टेटम फंक्शनल लेयर्स। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सी लेयर होती है जो परमानेंट लेयर होती है और वापिस क्या बना देती है, स्टेटम में फंक्शनलिस्ट बना देती है। इसके अलावा देखिए बच्चे, एंडोमेट्रियम एंड इनर लाइन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड डेसिडुआ। मैंने बोला ना सारी बातें आएगी, मैंने इसलिए पहले बताई थी कि दोबारा पढ़ लोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, स्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है रे, रिमूव ऑफ द यूट्रस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेक्टोमी के दौरान कितना ब्लड लॉस होता है जल्दी से बता दीजिए। नॉर्मल डिलीवरी में कितना होता है, सिजेरियन में कितना होता है और स्टेक्टोमी में कितना होता है, लास्ट लेक्चर है के अंदर बताया था। तीनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इसका बेड शीट के अंदर भी कितना ब्लड है, इमेज एम्स में पूछा जाता है कि इतना ब्लड है, ये क्या हुआ है, वो भी मैं इमेज दूंगा आपको तीनों की। जल्दी बताइए बच्चे, एक साथ तीनों। ध्यान रखना, नॉर्मल डिलीवरी में 500 से ज्यादा उसको पीपीएच, सिजेरियन में 1000 ml और स्टेक्टोमी के अंदर कितना होता है 1500 ml। तीनों क्वेश्चन फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खलबली मचा चुके हैं और तीनों आपके दिमाग तक मैंने बात है वो पहुंचा दी है बच्चे। फंक्शन ऑफ यूट्रस के ऊपर बात की जाए बच्चे, प्रोवाइड स्पेस फॉर द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, तो बात सही बात है। यूट्रस क्या काम है, जो क्या रहा है इम्प्लांटेशन के लिए क्या आता है बच्चे, जाइगोट आता है। तो जाइगोट कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस के बॉडी पार्ट में होता है। 0 से 14 वीक वाला हो गया, उसको 14 वीक के बाद क्या होता है, 2 से 8 वीक वाला एम्ब्रियो हो जाता है और 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक क्या हो जाता है बच्चे, फिटस हो जाता है। और फिटस के बाद डिलीवरी होने के बाद बोलते हैं ना, ये तो कालिया आ गया, धोड़िया आ गया, इसकी आंखें पापा पे जाती है, उसका नाम क्या रे, वो तो घर का है, उसको नियोनेट बोलते हैं लल्लो। डिलीवरी के बाद जो चुन्नू मुन्नू बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं रे, नियोनेट बोला जाता है। इसका भी डिटेल में बताया है। 0 से 28 दिन तक का बच्चा होता है, नियोनेट बोलते हैं। अर्ली नियोनेट भी पूछा जाता है 0 से लेकर 7 दिन का, और लेट नियोनेट भी पूछा जाता है 7 दिन से लेकर 28 दिन का। मतलब नियोनेट के बाद इन्फेंट नाम आ जाता है बच्चे 0 से लेकर 1 साल का, उसके बाद टोल्डर नाम आ जाता है 1 से लेकर 3 साल का, उसके बाद अर्ली स्कूल एज आ जाता है 3 से 6 का, लेट स्कूल एज आ जाता है 6 से 12, उसके बाद अडोलसेंट 13 से 18 वाला, ये कहानी रहती है। उसके बाद अपनी एज आ जाती है एडल्ट वाली। बात दोबारा बता दी है मैंने। मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन कौन करता है, यूट्रस ही करता है। हार्मोन रहता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ग्राफिन फॉलिकल को मैच्योरेशन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रोल प्ले करते सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फिटस, ये कह रहा है यूट्रस क्या प्रोवाइड करता है, यूट्रस जो अंदर फिटस है या एम्ब्रियो है या जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग लेबर एक्सपेल द यूट्रस, यूट्रस का काम क्या है, ड्यूरिंग लेबर उसमें ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर लगे होते हैं अपर साइड में, जो कॉन्ट्रैक्शन लेकर बच्चे को बाहर निकालने में रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट का एक सवाल था, आई थिंक निशा चावला का था। निशा चावला बोला सर इसमें ऑपरेशन सिजेरियन की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए, नॉर्मल जो लेबर के लिए पेल्विस होती है इस टाइप की होती है, जिसको राउंड शेप बोलते हैं पेल्विस का, जिसको बोलते हैं गायनेकोइड पेल्विस। हो सकता है उसमें प्लेटिपॉइड इस टाइप की पेल्विस हो, इस टाइप के अंदर से जाएगा क्या, होनी चाहिए राउंड इस टाइप की, उसके अंदर से हेड जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो उस कंडीशन में डॉक्टर देखता नहीं यार पेल्विस से इसकी गायनेकोइड नहीं है, हाइट या कम है, उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन ही ऑप्शन रहता है। मतलब इसके अलावा हो सकता है बच्चे ने मिकोनियम पास आउट कर दिया, मिकोनियम मतलब फर्स्ट स्टूल है वो पास आउट कर दिया, बच्चा एस्पिरेट कर गया तो लंग्स के अंदर एल्वेलाई है उसके अंदर जाके डिपॉजिट हो गया, और बच्चे को जो नॉर्मल फिटल हार्ट रेट होती है वो 120 से 160 होती है, और 160 से ऊपर जाती है, इसका मतलब बच्चे ने कहीं ना कहीं मिकोनियम एस्पिरेट कर दिया और रेस्पिरेशन डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है। सर फीटल हार्ट रेट 120 से 160 होती है, अरे लल्लो नाम बोल रहा हूँ, जो फीटल का बोल रहा है, जाइगोट बोल रहा है, एम्ब्रियो बोल रहा है, इन्फेंट बोल रहा है, टोल्डर बोल रहा है, अर्ली स्कूल एज बोल रहा है, लेट स्कूल एज बोल रहा है, अडोलसेंट बोल रहा है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस बात को भी दिमाग में बिठना, जो जो चीजें एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उनको नोट लगा के रजिस्टर में नोट करना है, और ऐसे रामबाण नोट्स बन जाएंगे। क्योंकि मैंने बोला 51 बार रिवीजन करा दूंगा कोई भी टॉपिक को, 51वां मेरा बैच चल रहा है, 51 बार नोट करवा दूंगा, और
51 बार नोट का नहीं, एक टॉपिक का, एक नाम का 51 बार रिवीजन। और मुझे नहीं लगता 51 बार किसी चीज को पढ़ने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो कुछ कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, किताब बंद करके घर काम लाग जी चुपचाप। इतना कुछ देने के बाद कोई एकेडमी का काम होता है, सिलेबस करवाया, जाओ वापिस लेना है जी। ओल्ड स्टूडेंट हो तो 20-25 हजार रुपये फीस है, लेकिन ओल्ड के लिए हमें 20 हजार कर देंगे। अरे 10 हजार रुपये फीस है अपनी ऑफलाइन की, और टिल सिलेक्शन, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। और ऑनलाइन की 8 हजार रुपये है, टिल सिलेक्शन, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है जुड़िए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि 51 बार रिविजन हम खुद करवाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी फारिग हो जाते हैं। ठीक है ना, आ जाइए आगे बनाते हैं सर नोट्स भेजो। वेरी गुड, बनाते रहिए। तो ये तो आपको बता दिया यूट्रस बच्चे। इसके अलावा भी सर है कुछ और बता रहे हो क्या? हाँ कुछ और बता रहा हूं, आ जाओ। एंडोमेट्रियम एंड इनर लाइन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड डेसिडुआ। ये तो बात बता दिया। प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। ये रीनो ने बोला कि प्रेगनेंसी के अंदर जो एंडोमेट्रियम उसको क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। बात तो वही है। दूसरी बात बोली है यूट्राइन पेसमेकर सिचुएटेड, इट लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, द पॉइंट वेयर द यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब मीट, जिसको कोरोना ऑफ यूट्रस बोलते हैं। दैट इज योर अगेन क्वेश्चन बच्चे। अरे ये इस टाइप की बात बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है? अरे ये वाला बात बोल रहा है। एक साइड में क्या है? ये लल्लो फ्लोपियन ट्यूब, ये फंडस है और ये बॉडी है। ये कह रहा है कोरोना ऑफ यूट्रस का मतलब ये है कोरोना ऑफ यूट्रस। क्या है? कोरोना ऑफ यूट्रस, जहां पे यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब, एक साइड में फ्लोपियन ट्यूब है और एक साइड में यूट्रस है, दोनों आपसे मिल रही है, इस पॉइंट को बोला इन्होंने कोरोना ऑफ यूट्रस। बात है समझ में? इस पॉइंट को बोला कोरोना ऑफ यूट्रस। और इसके अंदर यूट्राइन पेस मेकर लगे होते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे पेस मेकर लगे होते हैं जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिस्पॉन्स पे काम करते हैं। जैसे ये डिलीवरी का टाइम आता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है इन पेस मेकर को, क्योंकि हार्ट के अंदर भी पेस मेकर ऑफ द हार्ट किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को बोलते हैं जो सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में, उसके पास होता है। नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाऊंगा डिटेल में। ठीक है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, आपकी जो पल्स रेट चल रही है, हार्ट रेट चल रही है, उसको मेंटेन कौन कर रहा है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट कर रहा है आपका, जिसका मेन काम होता है 60 से 100 हार्ट रेट को मेंटेन करना। 60 से नीचे आ जाती है हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ऊपर जाती है टेकिकार्डिया, और एवरेज होती है 72 बीट पर आवर। तो पेस मेकर ऐसे ही यहाँ पे होता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको पता है हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास स्टोरेज होता है, और जैसे लेबर का टाइम आता है तो उस टाइम इसको आके स्टिमुलेट करता है पेसमेकर को। इसलिए आपने देखा होगा हमेशा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन फंडस पार्ट से आते हैं, फंडस से सर्विक्स साइड आते हैं, क्योंकि पेसमेकर नीचे है ही नहीं, पेसमेकर तो अपर पार्ट में लगा हुआ है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन अपर साइड से नीचे आता है। और इस अपर साइड से नीचे आता है, इस वजह से सर्विक्स के ऊपर बच्चे के हेड का प्रेशर या बटक्स का पड़ेगा और सर्विक्स क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाती है, और बच्चा सर्विक्स वाया विजाइना होता हुआ इस एक्सनर्ड वर्ड में आ जाता है, जिसको नियोनेट बोल देते हैं। बात आ गई ना समझ में? अब बाद में आपके चिन्नू मिन्नू चिक्कू पिक्कू जो भी नाम रख लेते हो वो आपकी बात है। कोरोना ऑफ यूट्रस समझ में आ गया? चलिए आगे। लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी एंड पॉसिबल द इंस्ट्रूमेंट, मतलब अपने देखते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको मैंने बताया था बच्चे, नॉर्मली आपने देखा जब दिख रही है चेस्ट मेरी, अब दिख रही है ना, यहाँ तक आ जाता है। हाँ दिख नहीं रही मेरे को, दिख रहा है, यहाँ तक आ जाता है। ये स्टर्नम है बच्चे, स्टर्नम का लोअर एंड होता है, इसको जीफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीफॉइड। और यूट्रस यहाँ तक आ जाता है डिलीवरी के टाइम, और बाद में थोड़ा सा नीचे चलता है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं, वेलकम साइन ऑफ द। और बाद में डिलीवरी के बाद यूट्रस से अम्बलाइकल रीजन से जस्ट 2 फिंगर नीचे फील होता है। अम्बलाइकल रीजन से बताऊंगा वहां पे यूट्रस कहां से कब कब कहां पे फील होता है। 2 फिंगर भी नीचे डिलीवरी के बाद यूट्रस से फील होता है। और पेल्विक कैविटी सिंपाइसिस प्यूबिस से कितना ऊपर फील होता है? 13.5 सेंटीमीटर। और 2 वीक की देखो कहां पे फील हो रहा है? एब्डोमेन कैविटी। 2 वीक के बाद 14 दिन के बाद जो यूट्रस एब्डोमेन कैविटी में था वो पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। ये बातें पढ़ेंगे आगे, जो बताइए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब कहां पे है नॉर्मली, तो एक इंस्ट्रूमेंट विजाइनल से डालते हैं भी कहां पे कितना ऊपर है, तभी तो बोला 13.5। तो यूट्रस की लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? जिसका नाम है यूट्राइन साउंड। आई थिंक इमेज भी मिलेगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं डाल लूंगा आगे। थोड़ा सा रहा है, यहां तक डाउट है बता दीजिए। एक स्लाइड हो रही है, उसके बाद ओबीजी की क्लास को फिनिश करेंगे बच्चे। बनाइए बनाइए बच्चे,
अरे कॉर्निया ऑफ यूट्रस प्लीज रिपीट सर। क्या बात बोली है मैंने? यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब जहां पे मिलती है उस पार्ट को बोलते हैं बच्चे कॉर्निया ऑफ यूट्रस। ठीक है ना? क्या बात बोली है मैंने अभी? आप दिमाग लगाइए जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ये बात बोली है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये मैंने 50 बार बता दिया बच्चे, ये यूट्रस है, ये फ्लोपियन ट्यूब है। और जहां पे यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब आपस में मिलते हैं, यही तो बात बोली है। यूट्राइन पेसमेकर सिचुएटेड लोकेटेड है नियर द ओपनिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब है, द पॉइंट वेयर द यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब मीट। अरे मीट का मतलब मिलना। एक साइड में तो क्या है, लल्लो देख लो ढंग से, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, दिमाग को मत भटकने दो। इतना डिटेल में इतना अच्छे से बताने के बाद भी तुम्हें दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, फिर भी रहती है। मैं फिर भी डाउट करूंगा, एक बार नहीं 10 बार बोल लेना। एक साइड में लल्लो यूट्रस और एक साइड में फ्लोपियन ट्यूब, और जहां पे दोनों आपस में मिल रहे हैं, इस साइड से यूट्रस है ये और इस साइड से फ्लोपियन ट्यूब, जहां पे मिल रहे हैं इस पॉइंट को बोला कॉर्निया ऑफ यूट्रस। बात आ गई समझ में? ठीक है ना? अरे इसको शोल्डर जॉइंट नहीं बोलते क्या? एक साइड में तो आपका इधर से क्या है, क्लेविकल है, एक साइड में हुमरस है, इस जॉइंट को क्या बोला है? शोल्डर बोल दिया। ऐसे यहाँ पे नाम आ गया, एक साइड में यूट्रस एक फ्लोपियन ट्यूब है, जहां पे मिल रहे हैं। अब नाम तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? अब बट्टे का नाम रख देते हैं चुन्नू मुन्नू फलाना। अब कोई मिले थे तभी तो नाम आया था, वो मम्मी पापा मिले तभी अपनी दुनिया में आए थे, तभी नाम आया था। तो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इसका नाम है कॉर्निया ऑफ यूट्रस। ठीक है ना बात? अब आ जाइए, और बोलिए डाउट किसी को है तो। जब क्लास ले रहा हूं दिमाग को साइड में मत भटकने दीजिए, भटकाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बच्चे साथ में खाना बना रही हूँ सर, साथ में सब्जी काट रही हूँ सर, साथ में असमेट बाहर से पानी और बोल दो 2 महीने खुद पी लेगा तो कुछ नहीं होगा उसके। बोतल मेरी तरह हाथ में लेके पी लेगा तो कुछ नहीं होगा। आगे आगे ऐसे प्लेट लेके, अब जी घर आ रहा तार लो वीडियो देखा गाड़ और काटा था ना, कोई बात नहीं काट लो, कल्याण करने लाग रही हूँ मैं तो। ठीक है ना? नौकरी लग जाओगे तो मैड रख लोगे 2-4 हजार में और आराम हो जाएगा। ठीक है ना? मैं तो बढ़िया काम कर रहा हूं उनके लिए। अब सोच होती है यार इंसान की। कोऑपरेशन कीजिए एक दूसरे का, तभी जॉब मिलती है। ठीक है बच्चे, आ जाइए। गुरुजी थक्या को नहीं के 2 घंटा ही खींच दी क्लास है, कौन थक्या? आ जाओ। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट क्या होता है? बार बार बता दिया मैंने, जाइगोट है फर्टिलाइज ओवम को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन, जाइगोट है का मतलब है ओवम है प्लस सप्रम का मिलना। ठीक है, इसको जाइगोट बोलते हैं। और सप्रम है, ये ओवम है, और ये भाई साहब है अंदर चला गया सप्रम इसके, और अंदर चला गया तो क्या बन गया रे? ये बन गया अब जाइगोट, 2 सेल वाला, इसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट को बोलते हैं फर्टिलाइज ओवम। तो सेल प्रोड्यूस बाय द यूनियन ऑफ द 2 गैमेट्स से सप्रम एंड ओवा। सप्र ओवा, ओवम को ही ओवा बोला जाता है रे लल्लो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? 2 पीरियड ऑफ 2 वीक। 2 वीक का मतलब ये कह रहा है जाइगोट का टाइम पीरियड, तो मैं बोल दिया आपको जाइगोट का टाइम पीरियड है 0 से लेकर 2 वीक तक को अगर होता है ना, उसको अपने जाइगोट बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा है इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट और फर्टिलाइज ओवम अकर इन द फ्लोपियन ट्यूब फास्ट 3 to 7 days। नॉर्मली 5वें से 6ठे दिन तक रहता है, 6ठे दिन पे जाके कूदता है। 5वें से 6ठे दिन का बोला आपको, तो 6 दिन तक रहता है, नॉर्मली 7वें दिन तक है वहां पे चला जाता है। एंड लेटर डेवलप अकर इन द यूट्राइन कैविटी। तो लगभग 6ठे दिन के बाद है जो जाइगोट है वो यूट्रस के अंदर चला जाता है। क्लियर है ये बात है? सॉरी आ जी। अब इम्प्लांटेशन है, मुझे नहीं पता कि बार बार आपको इम्प्लांटेशन के बारे में बताना पड़ेगा, 4-5 बार बताया गया हूं तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। इम्प्लांटेशन का मतलब है जो जाइगोट गया है वो यूट्रस में जाके कहां पे चिपकेगा? बात बताई थी, यूट्रस के अपर पार्ट में कौन सा? पोस्टीरियर साइड, और सेकंड वन है एंटीरियर साइड। यही बात है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होती है? अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस। और इम्प्लांटेशन सेकंड मोस्ट कॉमन साइट आपको बताया था अपर एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस। ये दोनों क्वेश्चन में 4थी या 5वीं बार आपको बता दिया होगा। ठीक है, आ जाइए बच्चे। अब थोड़ा सा मेरे वाला भी मैं काम कर देता हूँ, एक वीडियो आज खींच के डालूंगा यूट्यूब पे भी, बीच बीच में खलबली मचानी चाहिए ना दुश्मनों के भी। 1 मिनट, बस क्लास को ओवर कर रहे हैं
उसके बाद रेस्ट लेंगे। ठीक है बच्चे, तो देखिए जीनियस नर्सिंग एकेडमी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1 ही मिनट का विराम ले रहा हूँ, और माता रानी की कसम है नौकरी लगना है। अगर वीडियो शेयर नहीं किया, ऐप को शेयर नहीं किया, 4 लोगों को नहीं बताया तो सिलेक्शन नहीं होगा। गुरुजी थे तो इमोशनल मारो, अरे इमोशनल नहीं मार रहा था, बात बोल रहा हूँ मैं सही। फिर आपको लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज बना रहा है ना कुछ ना कुछ। देखिए बच्चे जीनियस नर्सिंग एकेडमी, अरे भैया आ जाइए। जीनियस नर्सिंग एकेडमी अपने आप में यूनिक एकेडमी है, ठीक है, और इसमें मेहनत भी शानदार कंटेंट के साथ है करवाई जा रही है। जीनियस नर्सिंग एकेडमी, ठीक है, और इसका जो डायरेक्टर है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, विनोद सर, ठीक है। 2019 और 2020 के अंदर अपने ने इस एकेडमी को किसी भाई साहब से एकेडमी में पढ़ाते दुश्मनी हो गई थी, उस वजह से अपनी खुद की एकेडमी कर ली थी, ठीक है। जिस एकेडमी में गए थे कुछ चंद बच्चे थे और एकेडमी को फिल कर दिया था, और भाई साहब को पैसों का घमंड आ गया, आदमी को आदमी नहीं समझा था, उस वजह से एकेडमी अपने को करनी पड़ी थी। और आज इस एकेडमी के अंदर साल के अंदर 1000-2000 की कंडीशन में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं साल के अंदर। और भगवान ने ये मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मुझे पढ़ाने का मौका दिया है, और इतना अच्छा मौका दिया है कि मेरे आज हर इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे गवर्नमेंट जॉब काम कर रहे हैं, चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़ है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो एम्स है, चाहे जीएमसी फरीदाबाद है, चाहे वो ईएसआई है, चाहे वो जीएमसी चंडीगढ़ है, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ है। और ऐसा कोई एम्स नहीं है जिसके अंदर मेरा स्टूडेंट काम है नहीं कर रहा है, चाहे वो ईएसआई है, चाहे वो अदर है, चाहे वो एनएचएम के एग्ज़ाम है। हर सेंटर के ऊपर आज मैंने मेरे स्टूडेंट भेजे हैं। और आज भगवान ये जो होता है, देखो करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ भगवान का एक छोटा सा सेवक हूँ, ठीक है, जिसने उस दुनिया में मुझे भेजा है। और मैं सिर्फ मेरी मेहनत को ही कर्म मानता हूँ। जितनी मेहनत मैं करता हूँ, आपको पता है रात के 2-2 बजे उठने वाला प्राणी हो बच्चे, देख लेना, रात को 1:30, 2, 2:30, 3 बजे मेरे स्टेटस सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब मैं फ़ोन नहीं चलाता बच्चे, लैपटॉप रहती है, किताबें रहती है, किसी का यूट्यूब चल रहा होता है, मैं ये देखता हूँ अरे कहाँ पे हमारे बच्चों को ये डाटा की कमी न महसूस ना हो। सबसे पहले हम डाटा इतना अच्छे तरीके से लेके आते हैं। अभी अल्ट्रासाउंड की एक इमेज रह गई है, जो कल की पहली क्लास में आपको स्टार्ट करने से पहले एक इमेज दिखाऊंगा मैं, कि कोई भी डाटा अपने नहीं छोड़ते हैं, इसके अंदर कुछ डायग्नो टेस्ट और रह गए इसके, वो भी कल आपको यूट्रस करवाऊंगा, उसके अंदर आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने किसी की बराबरी नहीं करनी है, अपने आप को एक यूनिक पर्सन मानना है। हम किसी एकेडमी के दुश्मन नहीं हैं, ठीक है, हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनको भी मेहनत बढ़ा दीजिए अपनी, क्योंकि अगर कोई आपके पास बच्चा भेज रहा है, चाहे वो मेरी एकेडमी भेज रहा है या किसी भाई की एकेडमी में भेज रहा है, तो आपसे बड़ी उम्मीद करके आपके पास अपना बच्चा भेज रहा है, चाहे ऑनलाइन भेज रहा है चाहे ऑफलाइन भेज रहा है, तो उनके ऊपर विश्वास, अगर उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया है तो आप भी उनका विश्वास मत टूटने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्राइवेट जॉब से ही उनका घर का खर्चा चलता था, लेकिन आज मैंने उनको जॉब छुटा के, अगर मैंने मेरे जीनियस दरबार में, माँ कालका के दरबार में बुलाया है, तो हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि इस दरबार से बच्चा खाली हाथ ना नहीं जाए। जो आज तक मेरे साथ जुड़ा है, शिद्दत से मेहनत की है, आज तक बच्चा नहीं गया। एसएससी में अभी वैकेंसी थी, 300 के राउंड सिलेक्शन दी है। डीएमईआर की वैकेंसी आई थी, 57 के राउंड सिलेक्शन दी है। पीछे जो एसएससी थी, चाहे पीजीआई रोहतक की बात करें, चाहे जीएमसी फरीदाबाद की बात करें, ईएसआई की बात करें, जीएमसीएच की बात करें, हर एग्ज़ाम में हमने बेटर से बेटर सिलेक्शन दिए हैं हर साल। तो मैं हर बच्चों से यही कहूँगा, बच्चे एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपको ये अच्छे से नोट कर लेना कि हम जिसके एकेडमी में जा रहे हैं वहाँ के टीचर अच्छे हैं या नहीं, डाटा हमें अच्छा मिल रहा है नहीं है। आप डेमो लगा के देखिए। मैं किसी को, एक ही बच्चे को कह रहा हूँ, जब वो किसी भी एकेडमी, मेरी एकेडमी में जा रहे हैं, अदर में जा रहे हैं, सबसे पहले क्लास का डेमो लगा के देखना है। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उस एकेडमी से जो गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, उनसे भी आप फीडबैक लीजिए कि हाँ उस एकेडमी में जा रहे हैं, कैसे वहाँ का माहौल है, ठीक है, कैसा वहाँ पे टीचरों का व्यवहार है, कैसा उस एकेडमी के अंदर रहन सहन है, कैसा वहाँ पे फैसिलिटी है, वो चीज़ सारी देख के उसके बाद स्टडी की बात आती है।
अगर आप यहाँ पे आ गए और आपको यहाँ पे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, टीचर का व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वहाँ का रहन सहन, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का खाना पीना आपको सूटेबल होना चाहिए। उसके बाद आप अच्छे इन्वायरमेंट, क्योंकि हम जो मेरी तरफ से मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि हम जो बच्चे आते हैं उनको घर का मेंबर मान के उनको ट्रीट करते हैं, और कोई भी दिक्कत उनको होती है तो हम आधी रात के उसके लिए हाजिर रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि हम बेटर से बेटर तैयारी कर रहे हैं। तो आपके जितने भी स्टूडेंट मेरी यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे ऑफलाइन देख रहे हैं, हर स्टूडेंट को आज की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है बच्चे, क्योंकि हम हर उस स्टूडेंट के लिए काम करना है। जो गरीब है उसको भी अपने को जॉब लगाना है, जो मिडिल फैमिली का उसको भी अपने को जॉब लगाना है, जो अमीर है वो तो पढ़े तो ठीक है, ना पढ़े तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन मैं तो उनको यही कहता हूँ कि बापू वाले होटल से पार नहीं पड़ेगी। अगर खुद का स्टैंड नहीं लोगे तो आप कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। कहते हैं इस दुनिया में आप आए हो, गरीब घर में पैदा हो गए कोई बात नहीं, अगर गरीब मर गए तो आपके लिए आपने इस दुनिया में आके कुछ नहीं किया है। माँ बाप का हमेशा सम्मान कीजिए। इस दुनिया में सबसे बड़े जो धाम है वो आपके घर में ही है। माँ बाप का सम्मान करोगे, इस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। माँ बाप से बाद में भगवान का रूप आता है, क्योंकि माँ बाप है, उन्होंने आपको इस दुनिया में लाए हैं, उन्होंने उस योग्य बनाया कि आप स्कूल भी जा सको, आप मंदिर भी जा सको। क्योंकि माँ बाप नहीं होते तो आप इस दुनिया के अंदर वो चीज़ देखने के लायक नहीं होते। और रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई में देखिए बच्चे, करत करत ब्याज जड़मत होत सुजान, बार बार मेहनत करनी है। और जो बच्चा बार बार मेहनत करेगा वो डेफिनेटली कामयाब होता है। कुएं के अंदर बाल्टी जाती है और वापस आती है तो देखो पत्थर के ऊपर भी रस्सी है वो निशान कर देती है। तो इसलिए हर वो स्टूडेंट को मोटिवेट रहना है। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर मेरी एकेडमी के साथ जुड़े हो या अदर एकेडमी के साथ भी जुड़े हो, मेरा वीडियो देख रहे हो आप, तो इस बात को नोट कर लेना कि नंबर मेरे ये बच्चे 7976767854, इस नंबर पे कॉल कर लेना। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि सर मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ घरेलू परेशानी हो सकती है, कुछ पर्सनल बातें हो सकती है, या कुछ ऐसी आप बीती हो सकती है जिनके चक्कर में आपका माइंड है वो डाइवर्ट हो चुका है बार बार, ठीक है ना, तो आप पर्सनल एडवाइस ले सकते हो। एडवाइस देने का मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, अपने कोई पैसों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि पैसे तो हमने 8,000 कर रखे बच्चे, ऑफलाइन के 10,000 वही टिल सिलेक्शन के जो हमारे पास जुड़ गए उनको सिलेक्शन लगा के हम बेचते हैं। तो पैसों का तो लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसमें 8-10,000 में भी 20% गई माता रानी के नाम से दान में, वो जान जाते हैं, दिल खुश हो जाता है दान देख के। चाहे वो गौशाला में देख के आते हैं, अनाथ आश्रम में देख के आते हैं, गरीब कन्या की शादी में देते हैं, स्कूल में देते हैं, या जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं घर में किताबें नहीं है, ठीक है, या जो बच्चे हैं मेरे पास भी आ रहे हैं सर पैसे नहीं है, अरे मैं कोई बात नहीं, पहली सैलरी दान लूँगा। फिर अगर पैसे नहीं है तो पहली सैलरी दान लेंगे और उस टाइम देख लेना। तो जिनके पास पैसे हैं तो वो तो इस टाइम की हरकत मत करना, जिनके पास रियल में प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को फेस आउट, क्योंकि आपके पैसों से बहुत कुछ चल रहा है। किसी गरीब कन्या की शादी हो रही है, किसी अनाथ आश्रम में, वो कलयुग के बेटे जिन्होंने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिए, उनके लिए आश्रम अब की बार मैं वीडियो दिखाऊंगा, देखना आप। तो आप भी हमेशा अपनी इनकम का 10% दान देना चालू कर देना, और आपके घर में इतनी बरकत होने लग जाएगी, सच में दिल खुश हो जाएगा फैमिली मेंबर का, रियल बात बता रहा हूँ। पढ़ाई की हमेशा करते ही करते हैं। तो इसके साथ साथ आप आगे बढ़ोगे बच्चे, तो जो हमारा जीनियस दरबार है, जो हमारा जीनियस दरबार है बच्चे, ये हमारा जीनियस दरबार अब नौहर के अंदर शिफ्ट हो गया है, नौहर के अंदर शिफ्ट हो गया बच्चे, जो पहले हिसार में था। हिसार से मात्र नौहर का रास्ता है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, सीधी बस आती है, 1 आवर के राउंड रास्ता है, सीधी बस आती है। अगर सुपरफास्ट आप बस पकड़ते हो तो सीधी नौहर बस स्टैंड पे आके विनोद सर को कॉल कर लेना। आपको वहाँ पे गाड़ी, मैं नहीं हुआ तो कोई ना कोई गाड़ी लेके आपको पिक करने आएगा, और हमारी ऑफलाइन एकेडमी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। शानदार पीजी फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी पीजी के साथ हम फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। खाना 3 टाइम का मिलेगा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे शानदार क्लास है वो मिलेगी बच्चे। इसके अलावा ये तो बात थी ऑफलाइन की, इसके अलावा ऑनलाइन भी बच्चे जो जुड़ सकते हैं हमारे पास ऑनलाइन, जिनका चार्ज बच्चे 8,000 रुपये मात्र है। और हम यहाँ से जो डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं वही सेम हमारी ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। और ये जो फीस है बच्चे टिल सिलेक्शन,
और टिल सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने 12 महीने, 2 महीने के अंदर सब कुछ हम कंप्लीट करवा देते हैं, चाहे वो नर्सिंग है चाहे वो अदर सब्जेक्ट है, सब कुछ हम 2 महीने के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। और 2 महीने बाद अगर हमारे साथ सीधे से जुड़े हो आप, जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको आप शेयर कीजिए, हम उसके लिए बनाएंगे। घर में टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, आप अपनी दिनचर्या बताइए विनोद सर को। मैंने बोला है बच्चों को एक पेज पे लिख के बताइए सर इतने बजे उठता हूँ, ये काम है, इसी टाइम में फ्री होती हूँ, तो मैं आपको 6 घंटे सोने का टाइम दूंगा, 3 घंटे आपको फैमिली के अंदर बच्चे हैं उनको उनके लिए टाइम देंगे। ठीक है, आप ड्यूटी कर रहे हो फिर भी बना के टाइम टेबल दूंगा, टाइम टेबल बना के दूंगा, ज़्यादा नहीं है, मेरी क्लास के अलावा 3 घंटे घर पे पढ़ लेना, कल्याण हो जाएगा, आने वाले एग्जाम में रैंक आएगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा रहता है। इसके अलावा जो भी हमारा ऐप है वो जीनियर नर्सिंग अकेडमी ऐप है, ये का लिंक बनाने के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विनोद सर से। ठीक है, ऐप का लिंक देखे हो आप, इस तरह से आपको सब कुछ डाटा ऐप के ऊपर मिलेगा बच्चे, सब कुछ डाटा आपको ऐप के ऊपर मिलेगा। इस तरह से सब्जेक्ट वाइज आपको सब कुछ डाटा देखने को मिलेगा। एक मिनट बच्चे, ठीक है, सब कुछ डाटा इस टाइप से देखने मिलेगा, इस टाइप से सारी रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलती है। ठीक है, लाइव क्लास के साथ साथ है आपको इस तरह से रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी सारी की सारी। और इसके अलावा संडे को हमारा टेस्ट रहता है, कोई भी बच्चा टेस्ट दे सकता है, उसके लिए हम एक अलग से टेस्ट का लिंक बनाएंगे, उस टेस्ट वाले लिंक पे जो जितने भी फ्री बच्चे उनको जोड़ेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि उनको टेस्ट के साथ साथ कुछ वीडियो भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि कुछ पढ़ सकें, वो मोटिवेट वाले भी कुछ स्टडी वाले भी। ठीक है, इसके अलावा चलिए बच्चे आगे आगे क्या चलना है, बात बतानी थी वो बता दी मैंने सारी। ठीक है, 2 महीने में सिलेबस हो जाएगा। अभी बच्चे 9 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, चाहे वो बात करें DMER की। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। PGI लखनऊ की बच्चे, ESI की आई हुई है, DSSB की आई हुई है, इसके अलावा बच्चे GMCH की आई हुई है, इसके अलावा बिहार CHO की आई हुई है, हरियाणा CHO की भी अपकमिंग वैकेंसी है बच्चे। एग्जाम से जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव है उससे पहले पहले हरियाणा के अंदर भी चुनाव होने हैं, उससे पहले पहले जो हमारे पास कट ऑफ न्यूज आ रही है वो आपके हरियाणा CHO के भी आ रहे हैं। इसके अलावा बच्चे DMER का हो गया। इसके अलावा देखोगे आप तो UP इटावा मेडिकल कॉलेज की भी एक वैकेंसी है, इटावा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो हमारा जो पैटर्न चल रहा है बच्चे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पर्पज चल रहा है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे, सर नौर राजस्थान में कहाँ पे है? अरे नौर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बच्चे, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। गोगा मेडी नाम सुना होगा आपने, गोगा मेडी सारे जानते हैं, गोगा मेडी बहुत बड़ा मेला लगता है ना गोगा जी का। गोगा मेडी की पावन धरती के ऊपर ही है, मान लो उसके पास ही है। ठीक है, कॉल कर लेना जब भी आओ। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू, जय माँ काल का बच्चे।